कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये रहने वाला है मैराथन लेक्चर ऑन इंडियन रिवर सिस्टम। यानी आज हम जानने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, जो भी रिवर्स फ्लो करती है थ्रू आउट इंडिया वो हम जानने वाले हैं इस लेक्चर के जरिए। अब ये जो लेक्चर है, मेरा मानिए इस लेक्चर को मिस ना कीजिए, इस लेक्चर को एट द एंड तक देखिए, फिर फील कीजिए डिफरेंस। ये लेक्चर हमने बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया है। इस लेक्चर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। अब इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम थ्रू मैप्स के जरिए, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम इंडियन रिवर सिस्टम की बात करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम को हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। एक तो आते हैं आपके हिमालयन रिवर्स और दूसरे आते हैं आपके पेनिनसुलर रिवर्स। यानी अगर हम देखेंगे इंडियन रिवर सिस्टम की, अगर हम बात करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम को डिवाइड करते हैं हम हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स में, ठीक है। हाँ, हिमालयन रिवर्स क्या है? हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स है, अगर आप यहाँ पे देखिए, हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स है जो आपकी ऑरिजिनेट होती है कहाँ पे? जो आपकी ऑरिजिनेट होती है हिमालयाज में। यानी अगर हम इंडस की बात करें, अगर हम गंगा की बात करें, ब्रह्मपुत्र की बात करें या इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ये सारे रिवर्स ऑरिजिनेट होती है कहाँ पे? हिमालयाज में। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज ये कि इंडियन रिवर्स को तो हम हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में डिवाइड करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होता है? पेनिनसुलर रिवर्स सिंपली वो रिवर्स जो आपके ऑरिजिनेट होंगे कहां पे? पेनिनसुलर प्लेटू में। ये अगर आप इसको अच्छे से देखिए, ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की जब हम बात करेंगे, यहां पे आपकी आ जाएगी महानदी, आपकी गोदावरी आ जाएगी, कृष्णा आ जाएगी, कावेरी आ जाएगी, नर्मदा आ जाएगी, तापी आ जाएगी, माही आ जाएगी और इनके ट्रिब्यूटरीज भी आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, मेरे साथ जुड़े रहिए एट द एंड तक। देखो, ने क्या जाना, यहां तक आपने ये जाना कि अगर हम इंडियन रिवर सिस्टम की बात करेंगे, इंडियन रिवर सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। यानी अगर हम देखें हिमालय में जो भी रिवर्स निकलती है इनको हिमालयन रिवर्स कहते हैं, और पेनिनसुलर प्लेटू में जो भी रिवर्स आपकी निकलती है इनको हम क्या कहते हैं? पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब हिमालयन रिवर्स की अगर हम पहले बात करेंगे, तो इनको कहा जाता है पेरिनियर रिवर्स। क्यों कहा जाता है पेरिनियर रिवर्स? क्योंकि इनमें जो इन रिवर्स में जो फ्लो ऑफ वाटर होता है ना, जो पानी का बहाव होता है ना, इनमें हम थ्रू आउट द ईयर फ्लो ऑफ वाटर होता है। वाटर जो होता है ना वो थ्रू आउट द ईयर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे, ये रिवर्स ऑरिजिनेट होती है हिमालय से, और वहां पे इनका जो सोर्स होता है ना, इनका सोर्स होता है ग्लेशियर्स, ठीक है ना। तो ओवेसली जो पानी रहेगा वो तो थ्रू आउट द ईयर रहेगा, इसीलिए इनको पेरिनियर रिवर्स कहा जाता है। इसमें आप इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो उनमें जो पानी रहता है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है और इनको कहा जाता है पेरिनियल रिवर्स। हाँ, दूसरा है आपका पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, इनको कहा जाता है नॉन पेरिनियल। अब क्यों कहा जाता है नॉन पेरिनियल? क्योंकि इनमें जो पानी का बहाव होता है, इनमें जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, वो डिपेंड यूजुअली होता है रेन पे। जितना ज्यादा रेन होगा उतना इनमें फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा होगा, तो इसीलिए इनको कहा जाता है नॉन पेरिनियल, ठीक है। तो ये आपने जाना कि इंडियन रिवर सिस्टम को हम कैटेगराइज करते हैं हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। अब हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हम अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं। देखो, यहां से हम देखते हैं, यहां से मैंने इनको डिवाइड किया है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को, ताकि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है ना। फिर हम आगे देखेंगे हिमालयन रिवर्स जो भी है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी ट्रिब्यूटरीज वो हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पेनिनसुलर रिवर्स इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये लेक्चर लंबा होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हिमालयन रिवर्स क्या होती है? सिंपली वो रिवर्स जो ऑरिजिनेट होगी कहां से? हिमालय से, और वहां पे आप सिंपली देखोगे हिमालयन माउंटेन से जो भी रिवर्स निकल के आती है ना, कवर्ड विद ग्लेशियर्स, वो आपकी हिमालयन रिवर्स कहलाएगी। और पेनिनसुलर रिवर्स सिंपली जो भी पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाइलैंड से आपकी निकल के आती है वो आपकी होती है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करेंगे ना, ये यंगर है एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, मुझे बताया पहले हिमालय बना के पहले पेनिनसुलर प्लेटू बना, पहले पेनिनसुलर प्लेटू आपका बना, तो ओवेसली जो रिवर्स पेनिनसुलर प्लेटू पे होंगे वो ओल्डर होंगे कि वो यंगर होंगे? वो ओवेसली ओल्डर होंगे देन हिमालय से, क्योंकि हिमालय बाद में बना, पहले आपका पेनिनसुलर प्लेटू बना। इसीलिए जो भी रिवर्स ऑरिजिनेट होती है ना पेनिनसुलर प्लेटू में, वो ओल्डर है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स, और हिमालयन रिवर्स जो है वो यंगर है क्योंकि हिमालय बाद में बना है। लॉजिक यही है इसके पीछे, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट, अब ड्रेनेज की बात करते हैं। हिमालयन रिवर्स को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर्स। अब एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होते हैं मैं समझाता हूं। देखो, यहां पे जो भी हिमालय की अगर हम बात करेंगे ना, हिमालय से पहले अगर आपने अच्छे से जाना होगा, मैंने आपको बोला था कि हिमालय से पहले वहां पे तिथियासी था ना, और रिवर्स ऑलरेडी थे वहां पे, और वो फ्लो करते थे तिथियासी में, ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट रिवर्स मतलब होती है जो एग्जिस्ट होंगे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, यानी हिमालयास के बनने से पहले जो वहां पे रिवर्स थी ना, उनको हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। और जो कट करती है, देखो जब ये पहले थी
पहले वहां से थी, फिर बाद में हिमालयाज बने। जब हिमालयाज बने तो मुझे बता, हिमालय जब बने तो ये माउंटेन्स को कट करके आएंगे ना नीचे की तरफ, तो ये क्या बनाएंगे, ये गॉर्जेस बनाएंगे ना माउंटेन्स में। गॉर्जेस आप देखोगे, देखो माउंटेन से कट करके थ्रू आती है आपकी हिमालयन रिवर्स, इसीलिए इनको एंटीस्टेंट रिवर्स कहा जाता है। एंटीस्टेंट रिवर्स सिंपली आप याद रखो ये कि वो रिवर जो एग्जिस्ट होंगे बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कट करेंगे, जो कट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना कोर्स बनाया है ना, जो कट करेंगे इन हिमालयाज को और फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे, वही होती है आपकी एंटीस्टेंट रिवर्स। ठीक है, अब दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स जो होंगे उनका ड्रेनेज सिस्टम अगर देखेंगे वो कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या है, वो फ्लो करेंगे डायरेक्शन ऑफ स्लोप, यानी जैसे स्लोप होगा ना उसी हिसाब से वो जाएंगे। चाहे आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की बात करें, वो वेस्टर्न घाट से निकल के आती है, फिर वो कहां पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्लोप, बिकॉज ऑफ द स्लोप ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। तो इन रिवर्स को जो फॉलो किसको करेंगे, डायरेक्शन ऑफ स्लोप को, उनको हम कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स यूजुअली किस में आते हैं, आपके कॉन्सिक्वेंट रिवर्स में, और हिमालयन रिवर्स किस में, एंटीस्टेंट रिवर्स, क्योंकि वो कट करते हैं किनको, माउंटेन्स को। ठीक है ना। हाँ, अब ये ऑलरेडी मैंने बोला है पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स सिंपली हिमालयन रिवर्स जो होती है वो फ्लो होती है थ्रू आउट द ईयर। हाँ, और यहां से सीजनल, मैंने आपको बोला कि ये डिपेंड होती है मूनसून पे, ये डिपेंड होती है रेनफॉल पे। कौन, आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यूज में जो भी रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स होती है वो डिपेंड होती है किस पे, मूनसून पे, इसीलिए इनको कहा जाता है सीजनल या नॉन पेरिनियल। गॉट माय पॉइंट। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट ये कि कैचमेंट एरिया पेनिनसुलर रिवर्स का ज्यादा है या कैचमेंट एरिया हिमालयन रिवर्स का ज्यादा है। कैचमेंट एरिया अगर हम देखेंगे ना, अगर हम लार्ज बेसन की बात करेंगे ना, वो ज्यादा है किसका, हिमालयन रिवर्स का, और इनका जो है ओवेस्टली स्मॉल है। और एक बात ये जो है ना, ये जो आपके हिमालयन रिवर्स है ना, अगर इनकी शेप देखी ना तो वो वी शेप्ड है, क्योंकि ये माउंटेन से निकल के आते हैं। देखो, जब यहां से भी आपका माउंटेन है, यहां से भी आपका माउंटेन है, तो ये ऐसे शेप करके बनाएंगे, ऐसे ऐसे, यहां से माउंटेन, तो वी शेप्ड आपके बन जाती है। कौन से, यानी गॉर्जेस ये बनाते हैं कौन, आपके हिमालयन रिवर्स। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, वो आपके यू शेप्ड होते हैं, वो वी शेप्ड नहीं होते, इनको कहा जाता है शैलो। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पे आप देखोगे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हिमालयन रिवर्स में, यहां पे आपने ऑलरेडी देखा। हाँ, और एक फैक्ट जो आपको याद रखना है कि हिमालयन रिवर्स में बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। ये कभी क्वेश्चन आ सकता है, क्या हिमालयन रिवर्स में हिमालयन रिवर्स ऑलरेडी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज थे वहां पे? बिल्कुल थे वहां पे। तो यहां पे आपने क्या जाना, यहां पे आपने सिंपली जाना हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में डिफरेंस। अब हम आगे जाएंगे, आगे हम अच्छे से पढ़ लेंगे हिमालयन रिवर्स में। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले इंडस के साथ। यहां पे हम सबसे पहले जानेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। देखो, जब भी हम बात करते हैं रिवर्स की, हिमालयन रिवर्स की, तो सबसे पहले आता है आपका इंडस रिवर। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में क्या जानना है, सबसे पहले ये जानना है कि इंडस रिवर ऑरिजिनेट कहां से होती है। इंडस रिवर ऑरिजिनेट होती है आपकी बखारचू ग्लेशियर से। बखारचू ग्लेशियर से तिब्बतियन रीजन में एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4164 मीटर्स पे, कहां पे, मंसोवर लेक, कैलाश माउंटेन रेंज। देखो अच्छे से समझ लेना, कैलाश माउंटेन रेंज में आपको मिलेगा एक ग्लेशियर, बखारचू ग्लेशियर, और मंसोरा लेक, वहां से आपकी ऑरिजिनेट होती है इंडस रिवर। कैसे, मैं मैप के जरिए आपको अंडरस्टैंड कर दूं। देखो यहां समझो, देखो अगर हम बात करेंगे ना, यह है आपका कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज, यह है आपका कैलाश माउंटेन रेंज जो फॉल करता है तिब्बत में। इसीलिए हमने कहा था कि इंडस रिवर ऑरिजिनेट करती है बखारचू ग्लेशियर किस रीजन में, तिब्बतियन रेंज में। यानी यहां पे अगर आप देखोगे ये कैलाश माउंटेन रेंज, ठीक है, यहां पे आपका एक ग्लेशियर है बखारचू ग्लेशियर। ठीक है, और बखारचू ग्लेशियर वहां पे आपका एक लेक मिलेगा, मंसोरा लेक, और इस मंसोरा लेक से आपकी निकल के आती है कौन सी रिवर, इंडस रिवर। देखो मैं समझाता हूं, अच्छे से समझ लें। देखो, अगर हम फिजियोग्राफी डिवीजन की बात करेंगे और ट्रांस हिमालयाज की बात करेंगे, ट्रांस हिमालयाज में आपके 4 रेंज आते हैं। एक तो आता है कैराकोरम, दूसरा आता है लद्दाख, तीसरा आता है आपका ज़ांस्कार, और चौथा आता है आपका कैलाश माउंटेन रेंज। तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ, ऑलरेडी आपको पढ़ा है, फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। कैराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार और कैलाश माउंटेन रेंज। लेकिन अगर हम कैराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कार की बात करिए, इंडिया में फॉल करते हैं। यानी कैराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कार कहाँ पे फॉल करते हैं, इंडिया में। अब कौन सा बचा, अब बचा आपका कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश माउंटेन रेंज आपका इंडिया में फॉल नहीं करता है, बल्कि ये तिब्बत में फॉल करता है। लेकिन है ये रेंज किसका, ट्रांस हिमालयाज का। ठीक है, अब यहां से आपकी निकलती है इंडस रिवर। क्या निकलती है, इंडस रिवर। इंडस रिवर निकलती है किस रेंज से, कैलाश माउंटेन रेंज से, ना कि कैराकोरम, लद्दाख और ज़ांस्कार से। ये निकल के आती है कैलाश माउंटेन रेंज से। जब ये कैलाश माउंटेन रेंज से निकल के आती है ना, कैलाश माउंटेन रेंज पे आपको वहां पे एक ग्लेशियर मिलेगा, बखारचू ग्लेशियर जो मैंने बोला, वहां पे आपको एक लेक मिलेगा, मंसोरा लेक, और वहां से निकल के आती है आपकी इंडस रिवर। गॉट माय पॉइंट। फिर जब ये इंडस रिवर आती है ना, फिर ये इंडिया में दाखिल होती है। इंडिया में दाखिल होती है एक पॉइंट को जिसको कहा जाता है दमचोक। ठीक है, यहां तक आपने जाना। जब ये इंडिया में फ्लो करती है ना दमचोक, तो पहली रिवर जो इंडस रिवर को मीट करती है ना, पहली ट्रिब्यूटरी जो इंडस रिवर को मीट करती है, वो होती है आपकी ज़ांस्कार।
क्या होती है? ज़ांस्कार। ये देखो, ये आपकी ज़ांस्कार और ये यहाँ पे मीट करती है। ये मीट करती है पहली और ये बनती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्यों बनती है मैं समझाता हूँ। देखो, इंडस यहां से फ्लो करता है ना, यहां से ये आपका इंडस फ्लो करता है। इंडस मुझे बताओ, इंडस वेस्ट की तरफ फ्लो करता है कि ईस्ट की तरफ फ्लो? पहले बताओ। ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है क्योंकि यहां से आपका इंडस निकल के आता है, फिर यहां वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, अब राइट साइड इसका ये बनेगा ना, ये बनेगा इसका राइट साइड और ये बनेगा इसका लेफ्ट साइड। अब जैसे रिवर के राइट साइड में जो भी ट्रिब्यूटरी मीट करेगी ना, उसको हम कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। गॉट माई पॉइंट। और जो भी रिवर के लेफ्ट साइड में जो भी ट्रिब्यूटरी मीट करेगी ना, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक, अब समझा आपने? अब मुझे बताएं, अब सबसे पहले आपका मीट इंडस पे कौन करता है? इंडस को कौन सी ट्रिब्यूटरी सबसे पहले मीट करती है? आपकी ज़ांस्कार। ज़ांस्कार मुझे बताइए, अगर यहां से इंडस जाती है तो लेफ्ट में करती है ना, तो इसीलिए ज़ांस्कार बन जाती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, हाँ। उसके बाद ऊपर से अगर आप देखोगे, ऊपर से यहां से सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर निकल के आती है, शोक रिवर और नुब्रा रिवर। तो यहां से शोक रिवर जो आती है ना, ये मुझे बताया ये कौन सी ट्रिब्यूटरी बनेगी? ये बनेगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यानी शोक रिवर, जिसको बोला जाता है रिवर ऑफ डेथ, जो निकल के आती है सियाचिन ग्लेशियर से, या नुब्रा जो वो भी निकल के आती है आपकी वहां से। तो मुझे बताइए, शोक या नुब्रा दोनों क्या ट्रिब्यूटरीज है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी? किसकी? आपके इंडस रिवर के। ठीक है, अब आगे जाते, आगे और एक रिवर मिलती है सुरु। देखो यहां से जाती है ना, ये है सुरु। ये देखो, ये है सुरु आपकी। सुरु जो होती है ना, सुरु फ्लो करती है ईस्ट की तरफ। सुरु फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, लेकिन इंडस फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। अब जो ट्रिब्यूटरी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो सुरु जो है ये ऑब्सिक्वेंट रिवर है, लेकिन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गॉट माई पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं यहां पे सुरु रिवर भी मीट करती है। यहां पे सुरु ट्रिब्यूटरी भी किसके साथ ज्वाइन करती है? इंडस के साथ करती है, लेकिन सुरु खुद फ्लो करती है ईस्ट की तरफ। यहां से इंडस जाती है वेस्ट की तरफ। अब कोई रिवर अगर फ्लो करेगी और अगर कोई ट्रिब्यूटरी इसको मीट करेगी, लेकिन अगर वो ट्रिब्यूटरी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है ऑब्सिक्वेंट रिवर। तो इसीलिए सुरु रिवर को कहा जाता है ऑब्सिक्वेंट रिवर। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये फ्लो करती है अपोजिट टू किसके? अपोजिट टू इंडस के। अब सुरु है ऑब्सिक्वेंट रिवर, लेकिन क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। गॉट माई पॉइंट? हाँ। आगे और कौन रिवर मिलती है? आगे आप यहां पे देखो, ये है हुंजा रिवर मिलती है, लेकिन ये राइट है कि लेफ्ट है? ये राइट है, क्योंकि राइट साइड में मिलती है। गिलगित रिवर, ये राइट है कि लेफ्ट है? ये राइट है। ठीक है ना? हाँ। अब आपने जाना कि यहां से आपकी इंडस रिवर निकल के आती है कैलाश माउंटेन रेंज से। ठीक है, और वहां पे आपका ग्लेशियर है, कौन सा? बखाचू ग्लेशियर। वहां पे आपका लेक है, कौन सा? मानसोरा लेक। फिर ये यहां से तिब्बत से जब जाती है, फिर इंडिया में पहुंचती है कहां? डमजोग। फिर पहले ट्रिब्यूटरी मिलती है आपकी कौन सी? आपने देखा अभी ज़ांस्कार, और ज़ांस्कार बनती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर ऊपर से आपने देखा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में शोक और नुब्रा आती है। फिर आपने देखा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में और एक आती है सुरु आपकी, लेकिन वो ऑब्सिक्वेंट है। ऑब्सिक्वेंट क्यों है? क्योंकि वो फ्लो कर रही है अपोजिट टू द इंडस। और फिर आपकी हुंजा रिवर मिलती है, और फिर आपकी गिलगित रिवर मिलती है। तो ये आपने ट्रिब्यूटरीज देखे किसके? इंडस रिवर की। अब और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। वो आपको वो जो है वो ये सारे मीट करते हैं। अगर हम देखेंगे ना, ये सारे मीट करते हैं इंडिया में ही। ठीक है ना? अब यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे आपकी चिनाब, झेलम, चिनाब, रवि, बिया, सतलुज, ये भी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस की। लेकिन ये पाकिस्तान में मीट करती है एक जगह पे जिसका नाम है पंचनद। वो हम आगे जानेंगे। ठीक है ना? तो आ जाए यहां पे हमने क्या जाना? यहां पे हमने जाना कि इंडस रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है बखाचू ग्लेशियर से, तिब्बतियन रेंज में अल्टीट्यूड का मैंने अभी बोला, मानसोरा लेक, और किस रेंज में? कैलाश माउंटेन रेंज में। क्या इंडस रिवर आपकी कैराकोरम रेंज में फॉल करती है? नहीं करती है। क्या ये ज़ांस्कार में फॉल करती है? नहीं करती है। क्या ये लद्दाख में लद्दाख से निकलती है? नहीं निकलती है। ये किस से निकलती है? ये निकलती है आपकी कैलाश माउंटेन रेंज से। वही कहने का मतलब था। हाँ, अब देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना है। अगर हम देखें इंडस रिवर आपकी जो है ये फ्लो करती है लद्दाख से। जैसे फ्लो करती है लद्दाख से, अच्छे से समझ लेना, बल्तिस्तान एंड गिलगित से। ठीक है, और रन करती है बिटवीन द लद्दाख एंड ज़ांस्कार रेंज। आपने 4 रेंज देखे, कैराकोरम, लद्दाख, ज़ांस्कार और कैलाश। अब निकलती है ये कैलाश रेंज से, लेकिन किन के बिटवीन? लद्दाख एंड ज़ांस्कार के बिटवीन। मैं समझाता हूं, देखो अच्छे से समझ। देखो यहां पे ये निकली किससे? कैलाश माउंटेन रेंज से। फिर यहां से जाती है ना, ये आपका आ जाएगा लद्दाख। ये जो है ना, ये है लद्दाख रेंज। ये कैराकोरम रेंज है ऊपर, ये है आपका लद्दाख रेंज, और ये है आपका ज़ांस्कार रेंज। तो लद्दाख और ज़ांस्कार रेंज के बीच में कौन सी फ्लो करती है? आपकी इंडस रिवर। वही मैं कहने का मतलब है। और ये फ्लो करती है, देखो यहां से ये फ्लो करती है ना। क्या ये कैराकोरम यहां से टच करती है? नहीं करती है। तो यहां से कैलाश माउंटेन रेंज से निकल के, कैलाश रेंज से निकल के ये यहां से जाती है लद्दाख और ज़ांस्कार के बीच में ये फ्लो करती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये किसके बीच में फ्लो करती है? ये अगर आप देखोगे यहां पे, ये अगर देखोगे आप यहां पे, ये फ्लो करती है आपकी
लद्दाख, ये है आपका लद्दाख, यहाँ से अच्छे से देख लेना, ये आपका लद्दाख और ये है ज़ांस्कार, यानी लद्दाख और ज़ांस्कार रेंज के बीच में आपकी फ्लो करती है आपकी इंडस रिवर। और साथ ही साथ इंडस रिवर सिर्फ पास होती है यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ जे&के के थ्रू पास नहीं होती आपकी इंडस रिवर, सिर्फ यूटी ऑफ लद्दाख के पास थ्रू होती है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो होती है ना आपकी इंडस रिवर अटोक, अगर आपको पता होगा नंगा पर्वत के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है अटोक, और अटोक से ये क्या करती है, ये नीचे की तरफ आती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, फिर एंटर होती है पाकिस्तान में कहाँ पे, चलर दरिस्तान रीजन में, फिर फाइनली ये डिस्चार्ज कहाँ पे जाती है, फिर फाइनली ये जाती है अरबियन सी में। कहने का मतलब ये है कि नंगा पर्वत के ऊपर कहाँ पे, अटोक में, ये क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, यानी नॉर्थ ऑफ नंगा पर्वत कौन सी जगह है, अटोक, जहां पे ये एक गॉरेज के थ्रू नीचे आती है, ठीक है ना, नीचे आती है, जब नीचे आती है फिर पाकिस्तान में ये जाती है, और पाकिस्तान में कहां पे जाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में ये कहां पे जाती है आपकी इंडस रिवर, चलर जो कि दरिस्तान रीजन है, और फिर जाती है लास्ट ये अरबियन सी में। अच्छे से समझिए, देखो यहां पे आपने जाना, पहले ये तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से निकली, फिर दमचोक इंडिया में जाएगी, फिर यहां पे अगर नंगा पर्वत, ये है नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत के ऊपर आपको है, ये है अटोक, तो अटोक से ये नीचे आती है ना, गॉरिज यहां पे बनती है, फिर ये नीचे आती है, और नीचे फिर यहां पे पाकिस्तान में मिलती है, कहां पे, चिल्लर, जो दरिस्तान रीजन में, फिर पाकिस्तान में मिलती है, फिर ये जब नीचे आती है ना, पाकिस्तान में जाती है, फिर ये यहां पे अरबियन सी में मीट करती है आपकी कौन सी, आपकी इंडस रिवर। अब थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं इंडस रिवर के बारे में। देखो सबसे पहले इंडस रिवर की लेंथ क्या है, इंडस रिवर की लेंथ है 2880 किलोमीटर। कितनी लेंथ है, 2880 किलोमीटर लेंथ है किसकी, इंडस की। और अगर हम देखेंगे ना इसकी लेंथ इंडिया में कितनी है, वो है 1114 किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ये फ्लो करती है, ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री रिवर क्यों है, क्योंकि ये 3 कंट्रीज में फ्लो करती है, पहले तिब्बत में, फिर इंडिया में जाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। और जो भी रिवर जो शेयर करती है ना अपनी बाउंड्री बहुत एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ, उसको कहा जाता है ट्रांसबाउंड्री रिवर। तो इंडस इसीलिए आपकी होती है ट्रांसबाउंड्री रिवर। ये तिब्बत में भी बाउंड्री शेयर करती है, और आपकी इंडिया में भी करती है, और पाकिस्तान में करती है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे ना इसकी लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है इंडिया में। इसकी लेंथ कहाँ पे सबसे ज्यादा, इंडिया में। इंडिया में इसकी लेंथ क्या है, 1114 किलोमीटर, ये सबसे ज्यादा फ्लो करती है कहाँ पे, इंडिया में, आपकी कौन सी, इंडस रिवर। और इंडस रिवर पे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको मिलेगा वो ये है कि डैम कौन सा है, नीमू बगजू डैम जो है वो आपको यूटी ऑफ लद्दाख में मिलेगा, लेकिन किस रिवर पे, इंडस रिवर पे, ठीक है। हाँ, इंडस रिवर को कहा जाता है सिंगी कम्मन, ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, सिंगी कम्मन मतलब होता है लायंस माउथ इन तिब्बत, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बोला था आपको सुरु रिवर के बारे में, कि सुरु रिवर जो है वो है ऑब्स्केट ट्रिब्यूटरी किसकी, इंडस रिवर की, क्योंकि इंडस खुद फ्लो कहां से करती है, इंडस फ्लो करती है वेस्ट की तरफ, और सुरु कहां की तरफ, ईस्ट की तरफ है, ये इसीलिए इसको कहा जाता है ऑब्स्केट रिवर। लेकिन ऑब्स्केट रिवर है कौन सी, राइट की लेफ्ट, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया अगर हम कहेंगे ना, वेस्टर्न मोस्ट, यानी वेस्टर्न के मोस्ट साइड में जो आपकी रिवर आती है ना, वो आपकी आती है इंडस रिवर। वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी आती है, वो आती है आपकी यही इंडस रिवर। अब हम यहां पे जानेंगे ट्रिब्यूटरीज के बारे में। देखो ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, पहले हमने राइट बैंक से जब हमने स्टार्ट किया था ना, ऊपर से पहले आया था आपका शोक रिवर आया था ना, जो कि कहां से ऑरिजिनेट होती है, सियाचिन ग्लेशियर से, जिसको रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, ठीक है ना। और वहां से हमने नुब्रा भी देखा ना, नुब्रा रिवर भी वही है। और फिर हमने देखा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुंजा और गिलगित आती है, ठीक है ना। और द्रास रिवर भी जो होती है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो भी मिलती है किसके साथ, इंडस के साथ। और लेफ्ट बैंक में पहले हमने देखा कि पहली जो ट्रिब्यूटरी मिलती है किसके साथ, इंडस के साथ, वो है आपकी ज़ांस्कार रिवर। उसके बाद आपकी आती है सुरु, जो मैंने कहा कि ऑब्स्केट रिवर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कारगिल टाउन, यानी लद्दाख में जो कारगिल टाउन है ना, वो किस पे है, वो है आपके सुरु में। लद्दाख यूटी जो है ना, उसका जो कारगिल टाउन है ना, वो है सुरु में। अब लेह जो है ना, लेह है इंडस पे, लेह कहाँ पे, इंडस में। क्वेश्चन आता है कि इंडस रिवर पे कारगिल है कि लेह, इंडस रिवर पे आपका लेह मिलेगा, और कारगिल किस पे है, कारगिल है सुरु रिवर पे, ठीक है। अब हम और जानिए, अब हम जहलम, चिनाब, रवि, बियास एंड सतलुज, जिनको 5 रिवर्स ऑफ पंजाब कहा जाता है, जो पाकिस्तान में मिलते हैं 5 नद में, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। यानी कि इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, स्पेशली जहलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलुज, जहां से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देखो सबसे पहले हमने इंडस की बात की थी, इंडस कहा कि हमने ये बुखारचू ग्लेशियर से, ठीक है ना, ऑरिजिनेट होती है कैलाश माउंटेन रेंज में, लैक कौन सा, मंसूरा लैक। और इस इंडस को और एक नाम से पुकारते हैं, नाम क्या है, सिंधु, ठीक है। हाँ, अब हम जहलम, चिनाब, रवि, बियास, सतलुज के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले मैप पे इनको देख लेते हैं कि कहाँ से जहलम, कहाँ से आपकी चिनाब है, कहाँ से आपकी रवि है, कहाँ से आपकी बियास है, और कहाँ से आपकी सतलुज है। फिर एक एक करके इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना, वेस्ट में सबसे पहले यहाँ पे आपकी ऑरिजिनेट होती है जहलम। और जहलम जो होती है, ये होती है बेसिकली, इसका जो अगर हम देखेंगे ना, इसका एक लैक, जिसका एक कहाँ से जहलम कहाँ से होती है, जहलम आपकी होती है, अगर हम देखें यहाँ से, यह है जहलम, यहाँ से जहलम का ऑरिजिनेट पॉइंट क्या है, वो है वेरीनाग,
क्या है, यानी एक स्प्रिंग से जिसका नाम है वेरीनाग, फिर यहाँ से झेलम आती है, फिर ये मिल जाती है यहाँ से चनाब। यहाँ देखो ये है चनाब, ये है आपकी चनाब दूसरी, ये है आपकी रवि तीसरी, ये है आपका बियास और ये है आपका सतलुज। अच्छे से समझ लेना, पांचों रिवर जो मिलती है ना, इनको कहा जाता है 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पांचों रिवर मिलती है एक जगह जिसका नाम है पंचनाद। पहले हम झेलम को समझेंगे। किसको समझेंगे? झेलम को। तो झेलम पहले आता है वेस्ट साइड में, ठीक है, उसके बाद चनाब, उसके बाद रवि, उसके बाद बियास और उसके बाद सतलुज। देखो जैसे आपका यहाँ से झेलम आता है ना, के स्प्रिंग से निकलती है आपकी झेलम, मैंने अभी बोला वेरीनाग से निकलती है, फिर ये पहले चनाब को मिलती है, ये डायरेक्ट ये पहले चनाब को मिलती है। चहला यानी झेलम जो होती है ना, ये किसको मिलती है? ये मिलती है चनाब को। और चनाब को कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के किस जगह पे मिलती है? जिसका नाम है जंग। अभी मैं समझाऊंगा, पहले समझो। और यहां से आपकी निकलती है चनाब। चनाब जो निकलती है ना, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। झेलम कहां से निकलती है? झेलम निकलती है कश्मीर से। कश्मीर में एक स्प्रिंग है जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। चनाब कहां से निकलता है? चनाब निकलता है आपका हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में कहां से? बारालाचा पास। कैसे निकलता है? बारालाचा पास, ठीक है। फिर है आपका रवि, ये यहां से रवि। रवि कहां से निकलता है? रवि अगर हम देखेंगे ना, ये भी हिमाचल प्रदेश से। चनाब भी हिमाचल प्रदेश से, रवि भी हिमाचल प्रदेश से। लेकिन चनाब आपका बारालाचा पास से निकलता है और रवि जो है, रवि रोहतंग पास से निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है। रवि कहां से निकलती है? रावी कहां से निकलती है? रावी आपकी रोहतंग पास से निकलती है, ठीक है। तो आपने जाना झेलम के बारे में भी जाना, चनाब के बारे में भी जाना, रवि के बारे में भी जाना। अब कौन सी? अब है बियास। अब बियास कहां से निकलती है? बियास भी आपकी हिमाचल प्रदेश, यानी ये 3 रिवर्स। चनाब भी हिमाचल प्रदेश से, रवि भी हिमाचल प्रदेश से और बियास भी हिमाचल प्रदेश से। चनाब आपकी निकलती है बारालाचा पास, ठीक है। रवि आपकी निकलती है रोहतंग पास। और यहां पे अगर हम देखेंगे बियास भी आपकी निकलती है रोहतंग पास, बियास भी वहां से निकलती है। लेकिन बियास जो होती है ना, बियास यहां पे सतलुज को टच करती है। बियास यहां पे किसको करती है? सतलुज। और ये दो, चाहे हम रवि की बात करें या झेलम की बात करें, ये मिलती है चनाब से। लेकिन बियास किससे मिलती है? सतलुज से। अब पहले समझेंगे सतलुज कहां से निकलती है। सतलुज जो होती है ये तिब्बत से निकलती है। देखो यहां से ये तिब्बत, ये है ना तिब्बत, है ना। अभी हमने देखा कैलाश माउंटेन रेंज, वहां से आपकी सतलुज निकलती है। कहां से? कैलाश माउंटेन रेंज से आपकी सतलुज निकलती है। 3 रिवर्स कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र, एक सतलुज, एक आपका इंडस। और यहां से ये जब निकलता है ना सतलुज, यहां से देखो कैलाश माउंटेन रेंज से, देखो यहां से फिर पंचनाद में ये किससे मिलती है? पंचनाद में यहां पे ये मिलती है। लेकिन यहां पे और एक रिवर आती है, अगर आप अच्छे से देख लोगे, यहां पे ये जो है आपकी सतलुज है, ये आपकी सतलुज है। ये बियास यहां से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, यहां पे रोहतंग पास से, और मिल जाती है कहां पे? मिल जाती है सतलुज से। और सतलुज में ये मिल जाती है कहां पे? पंजाब पाकिस्तान में, अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब पाकिस्तान में नहीं, बल्कि यहां पे जो अमृतसर पंजाब है ना, वहां पे मिलती है आपकी बियास किसके साथ? सतलुज के साथ। जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है हारी के पाटन। जगह का नाम है हारी के पाटन। अब हम अच्छे से जान लेंगे, आगे जाते। देखो यहां से जानो, यहां से सबसे पहले मैंने बोला झेलम, अभी बोला था कि वो वेरीनाग से निकलता है, और वेरीनाग से निकलता है फिर चनाब के साथ मिलता है कहां पे? पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है जंग। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है जंग। को झेलम कहां से निकलता है? वेरीनाग से निकलता है। ज्वाइन किसके साथ करता है? चनाब के साथ करता है। कहां पे? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहां पे? जिस एक जगह है जंग। मैं देखो यहां से देखो, ये आपकी निकल गई यहां झेलम। फिर ये देखो, ये है आपकी चनाब, ये है चनाब आपकी। और यहां पे ये मिल गई ना, ये मिलती है पाकिस्तान में जंग एक जगह है, वहां पे झेलम किसके साथ मिलती है? चनाब के साथ। देखा आपने। अब दूसरी हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन आता है? आपका चनाब। अब चनाब मैंने अभी बोला बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बेसिकली चंद्रा और बागा ये 2 स्ट्रीम्स होती है, वो मिलती है तांदी में, नियर कायलोक इन हिमाचल प्रदेश में। वहां से फिर इसको बोला जाता है क्या? चंद्रा बागा, ठीक है ना। तो वहां से आपकी चनाब जो है निकल के आती है। यानी चनाब निकल के आती है कहां से? बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से। मिल जाती है बेसिकली 2 स्ट्रीम्स आपकी, चंद्रा और बागा, 2 स्ट्रीम्स मिलती है कहां पे? तांदी में। तांदी कहां पे? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कायलोक, वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, यानी इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? आपकी यही चनाब। फिर है आपका रावी कहां से निकलता है? रोहतंग पास से निकलता है, कुल्लू हिल्स से, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और ये भी मीट किसके साथ करती है? रावी भी आपकी मीट करेगी किसके साथ? चनाब के साथ, ठीक है ना। और रावी पे आप एक डैम देखोगे जिसका नाम है रंजीत सागर डैम। क्या है? रंजीत सागर डैम, या जिसको थीन डैम भी कहा जाता है, जो कि रिवर रावी पे है। देखो मैं अच्छे से समझा। देखो यहां से आपका झेलम निकला ना झेलम, ठीक है। यहां से आपका ये बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश से चनाब निकला। फिर आपका रावी यहां से निकलता है रोहतंग पास, हिमाचल प्रदेश से। देखो ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, यहां पे मिलते हैं। यहां पे पहले झेलम मिलती है चनाब के साथ जंग में। फिर रवि मिलती है किसके साथ? चनाब के साथ। फिर चनाब और आगे जाती है। इसीलिए चनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की।
ठीक है। हाँ, यहाँ से आपने फिर बियास देखा, बियास आपने देखा वो यहाँ से आती है, वो भी आपकी आती है रोहतंग पास से, हिमाचल प्रदेश से निकल की आती है। लेकिन यहाँ से आपने देखा सतलुज, सतलुज जो आती है वो आपकी आती है कैलाश माउंटेन रेंज से आती है ना, तो कैलाश माउंटेन। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बियास देखा, ये कहाँ से मिलती है, ये मिलती है अमृतसर पंजाब में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपका रावी भी कंप्लीट हो गया कि रोहतंग पास से निकलती है आपकी रावी हिमाचल प्रदेश में, रंजीत सागर डैम है उसके बाद बियास। अब बियास जो आपने देखा कि ये भी रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है धौलाधार रेंज में, लेकिन ये इंटीरियरली फ्लो करती है इंडिया में। बियास जो है ना ये इंटीरियरली फ्लो करती है कहाँ पे, इंडिया में। इस पे एक डैम है जिसका नाम है पौंग डैम। क्या डैम है जिसका नाम है पौंग डैम। मैं दिखाता हूँ आपको मैप। देखो यहाँ से आपकी बियास निकलती है ना हिमाचल प्रदेश से, ये देखो अच्छे से देख लेना, यहाँ से निकलती है ना, फिर यहाँ से सतलुज के साथ ये मिलती है ना, सतलुज के साथ मिलती है ना, तो ये इंडिया में ही है ना, इंडिया में ही है, यहाँ तक ये इंडिया ही है, ये इंडिया ही है। तो ये पाकिस्तान में मिलती है क्या, नहीं, ये इंडिया में ही मिलती है। यानी बियास जो है ये एक ऐसी ट्रिब्यूटी है इन 5 ट्रिब्यूटीज में जो फ्लो करती है सिर्फ इंडिया में, ओनली जो रिवर है अमंग द 5 रिवर जो फ्लो करती है कहाँ पे, इंडिया में। और ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है आपको जान। तो यहाँ पे आपने सतलुज के बारे में भी जाना, जो कि वहाँ से मानसोरा लेक से निकलते हैं। मानसोरा लेक कहाँ पे, आपने कैलाश माउंटेन रेंज, वहाँ पे है एक रकसताल से निकलती है तिब्बत रीजन में, और फिर ये मीट करती है बियास को कहाँ पे, हरिकापटन अमृतसर पंजाब में। और सतलुज पे आप देखोगे बकरा नांगल डैम, ठीक है ना। तो एक एक करके इनको अच्छे से फिर से जानेंगे। देखो सबसे पहले आपने इंडस के बारे में जाना कि बकाचू ग्लेशियर से निकल के आती है कैलाश माउंटेन रेंज से, तिब्बत में मानसोरा लेक से, और इंडस को कहा जाता है सिंधु ओल्ड नेम। फिर आपने झेलम देखा कि वेरीनाग स्प्रिंग से निकल के आता है, फिर झेलम से मिलती है ये पहली वेस्ट में, तो जंग पाकिस्तान में। फिर आपने देखा उसके बाद चनाब आपने देखा कि बारालाचा हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, चंद्रा और बागा ये 2 स्ट्रीम्स मिलती है। चंद्रा बागा कहाँ पे, तांदी नियर कायलोगन हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी जो है वो आपकी चनाब है, और चनाब को बोलते हैं अस्कनी, और झेलम को बोलते हैं वितस्ता, ठीक है। फिर आपने रावी आपने देखा कि उसके बाद ये रोहतंग पास कुल्लू हिल से निकल के हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, ये भी किसके साथ मिलती है, चनाब के साथ ही मिलती है, ठीक है। और इस पर एक डैम है रंजीत सागर डैम, ठीक है। फिर आपने बियास देखा, बियास भी आपने देखा रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश से निकल के आती है, लेकिन ये एक ऐसी रिवर जो इंटीरियरली फ्लो करती है इंडिया में, ठीक है ना। और इंडिया में कहाँ ये मिलती है, अमृतसर पंजाब में, किसके साथ, सतलुज के साथ, ठीक है ना। फिर सतलुज आपने देखा कि ये फ्लो करती है आपकी कहाँ पे, ये आपकी फ्लो करती है कहाँ फ्लो करती है, ये फ्लो करती है आपकी तिब्बत रेंज में, कैलाश माउंटेन रेंज में, ठीक है ना, और रकास्ताल मानसोरा लेक में। और फिर ये मीट करती है बियास के साथ कहाँ पे, हरिकेपटन अमृतसर में, और इस पर आप देखोगे बकरा नांगल डैम, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। सबसे पहली बात ये कि इंडस वाटर ट्रीटी की अगर हम बात करें, ये ट्रीटी लाई गई या ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, ये ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और साथ में जो मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी पहले लाई क्यों गई, सबसे पहले ये समझना है कि ये जो समझौता है, ये जो एग्रीमेंट है, ट्रीटी मतलब ये होता है एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट किन के बीच में होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। क्यों होता है, पहले ये समझेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चलता है इंडस वाटर ट्रीटी। ये ट्रीटी हुई थी किस पे, ये ट्रीटी हुई थी इस बात पे कि जो इंडस रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, चाहे हम झेलम की बात करें, चनाब की बात करें, रवि की बात करें, बियास की बात करें या सतलुज की बात करें, इनका वाटर कैसे यूटिलाइज करें बोथ द कंट्रीज, यानी झेलम चनाब रवि बियास सतलुज जो भी ट्रिब्यूटरीज है ना इनकी, तो इनका रिवर कैसे इंडिया यूटिलाइज करे, कैसे पाकिस्तान किस तरीके से यूटिलाइज करे। तो इसीलिए जो है इंडस वाटर ट्रीटी लाई गई थी। अब इंडस वाटर ट्रीटी कब लाई जाती है, 19 सितंबर, एग्जैक्ट 19 सितंबर 1960 को लाई जाती है इंडस वाटर ट्रीटी। और किसके बीच में होती है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। सबसे पहली बात ही। दूसरी बात ही कि ये ट्रीटी कौन करवाता है, ब्रोकर कौन होता है या इंटरमीडिएट कौन होता है, वो होता है आपका वर्ल्ड बैंक। और ये क्वेश्चन आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो ये इंटरमीडिएट था वो कौन था, वो था आपका वर्ल्ड बैंक, या किसने कराई, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इस ट्रीटी के जरिए क्या करेंगे, इस ट्रीटी के जरिए सिंपली जो है इसका मकसद यही है कि इससे एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि इंडस और इसके जो ट्रिब्यूटरीज का जो वाटर है वो कैसे दोनों कंट्रीज कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपके इंडस वाटर ट्रीटी जो है लाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इसमें एक क्लास है, एज पर दिस ट्रीटी, एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, ईस्टर्न रिवर में अगर देखोगे आपका रवि बियास से सतलुज आएगा, और वेस्टर्न रिवर जो होंगे वो आपके होंगे इंडस चनाब और झेलम, इंडस चनाब और झेलम, ये आपके वेस्टर्न रिवर्स होंगे, ठीक है। अब इस ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्टर्न रिवर्स होंगे यानी रवि बियास और सतलुज, उस पर कंट्रोल रहेगा इंडिया का, उन पर कंट्रोल रहेगा इंडिया का, ठीक है। और वेस्टर्न रिवर्स कौन से आपके, वेस्टर्न रिवर्स से आपके इंडस झेलम और चनाब, इंडस झेलम और चनाब, इसमें किसका कंट्रोल रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 20% ऑफ वाटर ऑफ इंडस कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इंडिया फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। सिर्फ 20% वाटर
यूज़ कर सकती है। अगर हम देखेंगे ना वाटर का जो, अगर हम देखेंगे जो भी वाटर फ्लो करती है ना, तो उसका 20% सिर्फ इंडिया यूज़ कर सकती है किसके लिए, इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए, एज पर दिस वाटर ट्रीटी। अब रिसेंटली इंडिया ने यहाँ से ड्राफ्ट भेजा है पाकिस्तान को कि ये ना इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाएगा। तो ये करंट का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि इंडिया ने यहाँ से क्या भेजा, ड्राफ्ट भेजा कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू किया जाए। ठीक है ना, तो आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जाना। अब आगे जाते हैं, आगे हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर की बात जब हम करते हैं, ये पहले आपका नेशनल रिवर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो गंगा ही है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी रिवर जो इंडिया में है वो ही गंगा। तो गंगा की अगर हम बात करें, गंगा ऑरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। जैसे इंडस आपका होता है बखारचू ग्लेशियर से, तो गंगा कहाँ से होती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे, नियर गायमुख इन उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यानी गंगा जो है इसका अगर हम देखें ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से होती है। और उत्तराखंड में आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट, और उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जगह मिलेगी गायमुख, वहाँ से गंगा जो है ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, अब लेकिन जहाँ से गंगा ऑरिजिनेट होती है ना, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से, ये देखो गंगोत्री ग्लेशियर से, यहाँ से इस गंगा को गंगा नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ से गंगा को क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है गंगा ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में। ठीक है, अब लेकिन वहाँ पे इसको गंगा नहीं कहा जाता है, वहाँ पे फिर इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, देखो अब होता क्या है, गंगा कहाँ से इसको कहा जाता है, देखो होता क्या है, गंगा और अलकनंदा, गंगा और अलकनंदा जब मिलती है ना, वो मिलती है एक पॉइंट पे देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब मिलती है तो उसके बाद गंगा को गंगा कहा जाता है। देखो होता क्या, मैं समझाता हूं। यहां तक आपने जाना कि गंगा का जो ऑरिजिनेट पॉइंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ठीक है, वो कहां पे, उत्तराखंड में, और वहां पे इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, ये आपने जाना। अब देखो, अब अलकनंदा की बात हम करते हैं, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, वहां पे इसको गंगा कहा जाता है। वही मैंने कहा, एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स किसको, अलकनंदा को। यानी यहां से भागीरथी आती है और यहां से अलकनंदा आती है, तो ये यहां पे देवप्रयाग में मिलते हैं और यहां से इसको गंगा कहा जाता है। अब इस अलकनंदा के बारे में जानेंगे कि अलकनंदा कहां से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, हाँ देखो यहां पे देखो, अगर हम अलकनंदा की बात करें, अलकनंदा जो है ये ऑरिजिनेट होती है सतोपंथ ग्लेशियर से। कहां से, सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, अब अलकनंदा के साथ जब अलकनंदा यहां से फ्लो करती है ना, पहले इसके साथ मिलती है दोला गंगा। कौन मिलती है, दोला गंगा। तो जहां पे अलकनंदा और दोला गंगा मिलती है ना, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। किसको बोलते हैं, जहां से आपकी अलकनंदा तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकल के आती है, जब ये नीचे फ्लो करती है ना, तो बीच में इसको कौन सी रिवर मिलती है, बीच में इसको रिवर मिलती है दोला गंगा। अलकनंदा और दोला गंगा आपस में क्या बनाते हैं, विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा नीचे की तरफ आती है, फिर अलकनंदा और यहां से और एक आती है नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी बन जाती है नंद प्रयाग। जैसे अलकनंदा और दोला गंगा बनाती है विष्णु प्रयाग, फिर अलकनंदा और नंदाकिनी बनाती है नंद प्रयाग। ठीक है, फिर आता है आपका अलकनंदा और यहां से आता है पिंदर गंगा। कौन सी आती है, यहां से पिंदर गंगा, और अलकनंदा और पिंदर गंगा बनाती है आपकी कर्णा प्रयाग। क्या बनाती है, कर्णा प्रयाग। ठीक है, फिर अलकनंदा नीचे की तरफ आती है, अलकनंदा और यहां से आपकी है मंदाकिनी, मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से। अब ये है मंदाकिनी कहां से ऑरिजिनेट होती है, वो होती है आपकी केदारनाथ से। ठीक है, तो मंदाकिनी जब ऑरिजिनेट होती है केदारनाथ से, फिर ये अलकनंदा से मिलती है कहां पे, एक जगह जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, समझे बात। हाँ, फिर अलकनंदा जब ये नीचे आती है, जब अलकनंदा नीचे आती है और यहां से इसको भागीरथी मिलती है, अलकनंदा यहां से इसको भागीरथी मिलती है एक पॉइंट पे जिसका नाम है देवप्रयाग, वहां से फिर इसको गंगा कहा जाता है। वही मैंने कहा, एट देवप्रयाग जो भागीरथी होती है यानी ये वाली, और अलकनंदा, ठीक है, ये वाली, और मिलते कहां पे, देवप्रयाग में, यहां से इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब याद क्या रखोगे, अब याद रखोगे अलकनंदा और दोला गंगा मिलती है कहां पे, विष्णु प्रयाग में, वो आपने देखा यहां पे। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। फिर आपका अलकनंदा और पिंदर गंगा मिलती है कर्णा प्रयाग में। फिर अलकनंदा और मंदाकिनी, यहां से मंदाकिनी आती है ना ये वाली, और ये अलकनंदा है यहां से मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये एक याद करना है आपको, क्योंकि जेके एसएसबी बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। फिर अलकनंदा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा और भागीरथी, यानी यहां से अलकनंदा आती है और यहां से भागीरथी आती है। भागीरथी यानी गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकल के आती है, ठीक है ना, तो मिल जाती है कहां पे, देवप्रयाग में। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सतोपंथ ग्लेशियर का याद नहीं रखना है अलकनंदा, आपको अगर सिंपली वहां से आ जाएगा कि गंगा कहां से ऑरिजिनेट होती है, फिर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। लेकिन कहां से इसको गंगा नाम जो है नाम पड़ा, जब अलकनंदा किसके साथ मिलती है, भागीरथी के साथ
फिर वहाँ से इसका नाम पड़ा है गंगा। अब जहाँ से गंगा ये ऑरिजिनेट होती है वो होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में। वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब गंगा, गंगा की बात करें, जब गंगा नीचे आती है ना, फिर ये प्लेन्स में, जब जहाँ पे प्लेन्स में आती है ना, तो वो पहुँचती है हरिद्वार में। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि गंगा मीट्स एट प्लेन्स, कहाँ पे करती है प्लेन्स मीट, हरिद्वार में। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। देखो गंगा जो है इनिशियली ये फ्लो करती है साउथ। देखो आप अगर देखोगे यहाँ से नीचे नीचे आती है साउथ, फिर ये देन साउथ ईस्ट की, फिर देन फिर जाती है ईस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पे, बिहार में। मैं अच्छे से समझाऊंगा। पहले ये ऊपर से नीचे आती है, साउथ की तरफ जाती है, फिर साउथ ईस्ट जाती है, फिर ईस्ट की तरफ जाती है। मैं समझा। देखो यहां से आप जानोगे अच्छे से। यहां से जब आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है ना, फिर गंगा बनाती है ना, फिर यहां से हरिद्वार, हरिद्वार में मैंने क्या बोला, प्लेन्स में। फिर अगर आप देखोगे ये नीचे की तरफ आती है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आती है और जाती है, हम देखेंगे ना, साउथ वेस्ट की तरफ। फिर ये यहाँ से जाती है, फिर यहाँ देखोगे तो ये ईस्ट की तरफ जाती है बिहार में। फिर यहाँ पे देखो ये फिर ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको ये साउथ वेस्ट, ये देखो ये नीचे ऊपर से नीचे आ रही है ना, यहाँ से देखो आप अच्छे से देखो, ये होता है साउथ वेस्ट, यानी ऊपर से नीचे आना, साउथ वेस्ट। अब यहाँ से फिर ये अगर यहाँ पे आपका बिहार मिलेगा तो बिहार में ये फिर ईस्ट की तरफ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको गंगा के बारे में जानना, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि फरक्का में, फरक्का कहाँ पे है, ये बेसिकली एक डैम बनाया गया फरक्का में। वहां पे गंगा को बाइफरकेट किया गया है दो में। वहां पे गंगा को किस में बाइफरकेट किया है, दो में। एक तो वहां से गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जिसको हुगली कहा जाता है, और दूसरा जो आता है, दूसरा आपका आता है पद्मा, दूसरा आता है आपका पद्मा। मैं समझाता हूं थ्रू मैप के जरिए। देखो यहां से जब आप गंगा जाते हैं, यहां पे हम वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं। वेस्ट बंगाल में आपका आता है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज जो है ये डैम में बनाया गया। अब यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे, यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे फरक्का में अगर आप देखोगे, एक यहाँ सीधे आती है, ये जो है ना, ये यहाँ पे हुगली है। अब हुगली जो है ना, हुगली है डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों कहा जाता है, देखो अगर यहाँ से ये रिवर मिलेगी ना, ये मिलते हैं, जब कोई मिलती है ना यहाँ से, तो ये कहलाती है ट्रिब्यूटरी। अगर इसी से, अगर गंगा से कोई निकलेगी ना, और कोई मतलब ब्रांच निकलेगा ना, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। यानी अगर कोई रिवर से ही निकलेगा ना, वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर कोई इसके साथ मिलेगा, वो क्या कहलाता है, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में सिर्फ इतना फर्क है, यहां देखो ये गंगा तक मिलता है इसके साथ, तो ये ट्रिब्यूटरी बनेगी। लेकिन यहां पे फर्क है, बैरेज में क्या होता है, गंगा को वेस्ट बंगाल में क्या होता है, गंगा डिवाइड होती है दो में। अब ये आता है कि गंगा कहां पे डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। कहां पे होता है, फरक्का बैरेज में होता है। तो यहां पे देखो, यहां से जो निकलती है ना, ये पद्मा, देखो अच्छे से देख लेना, यहां से ये पद्मा है, यहां से ये नीचे देखो, ये है गंगा, ये मैन गंगा है ना। यहां से जब नीचे की तरफ आ गई ना, तो इसीलिए ये जो है ना, इसको यहां से हुगली कहा जाता है। तो ये है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी मीनस जो मैन रिवर से निकलेगी, ठीक है ना। अब जो ठीक है, और यहां से ये जो है ना, यहां से ये बांग्लादेश की तरफ जाती है, और बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं पद्मा। तो वही कहने का मतलब है, फरक्का बैरेज में क्या होता है, वेस्ट बंगाल में क्या होता है, गंगा जो होते हैं ना, इसका एक ब्रांच कहां की तरफ जाता है, बांग्लादेश की तरफ जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। और एक ब्रांच यहां नीचे की तरफ आता है ना, ये कौन है, ये होती है हुगली। अब हुगली क्या है, हुगली है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्यों है डिस्ट्रीब्यूटरी, क्योंकि ये खुद नहीं मिलती है, क्योंकि ये गंगा का एक शाख नीचे आता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। मैंने कहा अगर यहां से ट्रिब्यूटरी मिली, ये है ट्रिब्यूटरी, ये मिलती है। लेकिन यहां से अगर आप हुगली को देखोगे, अगर आप देखोगे, हुगली यहां से आपकी मिलती नहीं है, बल्कि हुगली गंगा का ये एक शाख है, वो यहां से निकलता है। इसीलिए हुगली को कहते हैं क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो ये आपने जाना कि फरक्का में क्या होता है, फरक्का वेस्ट बंगाल में वहां से बाइफरकेट करती है दो में, हुगली रिवर जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, ठीक है ना। और नीचे आती है यही भागीरथी वाली, जिसको हम और एक जो जाती है कहाँ पे, पद्मा में, है ना। एक शाख जाता है बांग्लादेश में, उसको वहां पे पद्मा कहा जाता है। और नीचे की तरफ जो आती है उसको कहते हैं हुगली जो कि बन जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, तो कौन सी आपकी हुगली है, ठीक है। हाँ, अब मेघना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मेघना देखो, मेघना क्या है, मेघना है गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, सिंपली गंगा को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। जहां पे मिलते हैं ना, उसको कहा जाता है मेघना। तो मेघना क्या है, मेघना है मीटिंग पॉइंट, जहां पे मीट करते हैं कौन सी, आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र। कहां पे, बांग्लादेश में। तो फिर क्या इनको कहा जाता है, वहां पे इसको मेघना कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना। अब मीट कहां पे करते हैं, मीट करते हैं ये मेघना। फिर फाइनली अगर हम देखेंगे, गंगा जो होती है ना, वो फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, कहां पे, सागर आइलैंड में। बे ऑफ बंगाल में चली जाती है सागर आइलैंड में, ठीक है। और गंगा जो है, ये है लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो लार्जेस्ट रिवर कौन है, वो है आपकी गंगा। इसकी लेंथ है
2525 यानी 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है और गंगा जो है वो है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं गंगा में, पहले ये समझेंगे। सबसे पहले आ जाएगा कि गंगा कहां से ऑरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है, कहां पे, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, ठीक, ये आपने जाना। अब दूसरा आता है कि ये कि जहां से गंगा ऑरिजिनेट होती है ना, इसको वहां पे क्या कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, इसको वहां पे भागीरथी कहा जाता है, ठीक है। अब फिर गंगा को कहां पे गंगा कहा जाता है, जब ये मिलती है कहां, अलकनंदा और आपकी भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। अब ये भी आ सकता है अलकनंदा और भागीरथी कहां पे मिलती है, देवप्रयाग में, ठीक। अब गंगा प्लेन्स में कहां पे एंटर होती है, हरिद्वार में एंटर होती है, ठीक। गंगा फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ये साउथ ईस्ट की तरफ आती है, फिर ये ईस्ट की तरफ जाती है बिहार में, ठीक है। हाँ, फरक्का बैरेज जो है, जो डैम है, वहां पे गंगा को क्या किया जाता है, बाइफर्केट किया जाता है। एक तो आपकी वहां से पद्मा निकलती है, दूसरी होती है हुगली। पद्मा क्यों, क्योंकि बांग्लादेश में एंटर होती है, इसको पद्मा कहा जाता है। अब जब ये नीचे आ जाएगी, इसको वहां पे हुगली, यानी हुगली जो बनती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव बनती है, किसकी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव बनती है आपकी गंगा की, ठीक है। फिर मेघना क्या है, मेघना वो है जहां पे गंगा यानी पद्मा, बांग्लादेश में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना का बांग्लादेश जहां पे मिलते हैं उसको मेघना कहा जाता है। और फाइनली आपकी गंगा कहां पे चली जाती है, फाइनली आपकी गंगा बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। कहां, किस आइलैंड पे, सागर आइलैंड, जहां सागर आइलैंड है वहां पे बांग्लादेश में ये ना बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ लार्जेस्ट रिवर इंडिया की है और साथ ही साथ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। अब हम और गंगा के बारे में जानेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। पे बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा सिस्टम, यानी रिवर गंगा सिस्टम की जो भी ट्रिब्यूटरीज है ना, चाहे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो चाहे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को जानने से पहले देखो, ये है आपकी गंगा, ये है आपकी गंगा। अब गंगा आपकी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है ना, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, ठीक है ना, वहां पे इसको भागीरथी कहा जाता है। फिर देवप्रयाग में क्या होता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और वहां से इसको गंगा कहा जाता है, ये आपने जाना। देखो गंगा अब जब नीचे की तरफ आती है ना, साउथ की तरफ आती है ना, तो ये फ्लो करती है थ्रू साउथ, पहले ये फ्लो करती है साउथ ईस्ट, फिर ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। फिर एक जगह जिसका नाम है फरक्का बैरेज, ये आपने अच्छे से जाना, फरक्का बैरेज जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, वहां पे क्या करता है, वहां पे क्या होता है, गंगा जो होते हैं ना ये बाइफर्केट होती है, ये डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। एक पार्ट आपका चला जाता है कहां पे, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पद्मा। क्या कहा जाता है, पद्मा, यानी अगर यूं कहे गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा पार्ट नीचे यहां पे ये है जिसको कहा जाता है हुगली। तो हुगली क्या है, हुगली बेसिकली है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो भी कोई ब्रांच या किसी मैन रिवर से निकलेगा ना, उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे ये देखो, ये है कोसी, कोसी मिलती है गंगा के साथ, गंडक मिलती है गंगा के साथ, घाघरा मिलती है गंगा के साथ। कोसी का हो, कोसी की बात हो, गंडक की बात हो, घाघरा की बात हो, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब यहां पे अगर हुगली की बात करिए, हुगली किससे निकलती है, हुगली तो मैन गंगा से निकलती है ना, इसीलिए हुगली को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी जो मैन रिवर से निकलेगी ना उसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ गंगा, तो क्या है, हुगली है, ठीक है। हाँ, अब और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि गंगा का मुंह कहाँ की ओर है, ईस्ट की ओर मुंह है, तो यहां से इसका क्या है, राइट साइड बनेगा, यहां से इसका क्या बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। अब जो भी यहां से रिवर्स इसको मिलेंगे, जो मीट करेंगे गंगा के साथ, वो कहलाएंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और जो यहां से रिवर्स मिलेंगे किसके साथ, गंगा के साथ, वो कहलाएंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, अब हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी यहां से जो लेफ्ट साइड में, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि लेफ्ट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है मीट करती है गंगा के साथ। तो सबसे पहले जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो अगर हम देखेंगे वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो है रिवर राम गंगा, यानी वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल ट्रिब्यूटरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो वेस्ट में सबसे पहले आते हैं वो है रामगंगा। और रामगंगा जो है अगर हम देखेंगे इसका ये कहां पे ऑरिजिनेट होती है, ये ऑरिजिनेट होती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऑरिजिनेट होती है आपकी रामगंगा, याद रखना रामगंगा कहां से ऑरिजिनेट होती है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, अब जब रामगंगा नीचे आती है ना, फिर ये वहां पे एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो वहां से फ्लो आपकी करती है कौन सी, राम गंगा। और जब ये नीचे आती है फिर मिलती है गंगा से, गंगा से कहां पे मिलती है, कनौज में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है कि रामगंगा ऑरिजिनेट होती है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसके थ्रू ये फ्लो करती है आपकी रामगंगा, और फिर मिलती है कहां पे, गंगा के साथ ये मिलती है कनौज में।
देखो यहाँ पे देखते हैं, ये है आपकी रामगंगा। रामगंगा जो होती है ना, ये उत्तराखंड से निकल के आती है, ठीक है। जब उत्तराखंड से निकल के आती है ना, बीच में यहाँ पे है आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसके थ्रू ये पास होती है। फिर ये कनौज में मिलती है किसके साथ? गंगा के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है रामगंगा के बारे में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी है, ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? उत्तराखंड से होती है। गंगा के साथ कहाँ से मिलती है? कनौज में गंगा के साथ मिलती है। अब हम यहाँ पे जानेंगे दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी है, जो क्या है आपकी गोमती। कौन सी है? गोमती। गोमती की जब हम बात करेंगे ना, ये बेसिकली ऑरिजिनेट होती है गोमत ताल से। एक झील है जिसका नाम है फुलहार झील। क्या है? फुलहार झील। गोमत ताल फुलहार झील, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो वहां गोमत ताल फुलहार झील उत्तर प्रदेश में है, वहां से ऑरिजिनेट होती है गोमती, ठीक है। और गोमती की अगर हम बात करेंगे, फिर कहां पे मीट करती है गंगा को? गाजीपुर में मीट करती है। हाँ, रामगंगा कहां पे मीट करती है? कनौज में। तो गोमती कहां पे मीट करती है? गाजीपुर में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एक शहर इस पे है लखनऊ सिटी की अगर हम बात करेंगे ना, वो गोमती रिवर पे ही मिलेगा, यानी गोमती रिवर पे ही वो सिचुएटेड है। और साथ ही साथ और एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पिलबिट टाइगर रिजर्व, वो भी कहां पे मिलेगा आपको? गोमती रिवर पे ही वो सिचुएटेड है। कौन सा? आपका पिलबिट टाइगर रिजर्व, ठीक है। यहां से देखो यहां से हम जानेंगे, यहां से ये देखो, ये है आपकी दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी, जो क्या है? गोमती, जो कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश से निकलती है। उत्तर प्रदेश से निकलती है, इसके पास हमने देखा कि लखनऊ जो है वो शहर इस पे सिचुएटेड है, साथ ही साथ पिलबिट टाइगर रिजर्व इस पे सिचुएटेड है। और मिल जाती है फिर किसके साथ मिल जाती है? फिर ये गंगा के साथ कहां पे? उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में, ठीक है ना। अब हम तीसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी के बारे में जान लेंगे। हाँ, तीसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी की अगर हम बात करेंगे, वो है घाघरा। क्या है? घाघरा। पहले रामगंगा आपने देखा, फिर गोमती आपने देखा, अब घाघरा अगर हम देखेंगे ना, इसका ऑरिजिन कहां से? इसका ऑरिजिन है तिब्बतियन प्लेटू से, यानी मंसूर लेक तिब्बतियन प्लेटू से ही निकल के आती है आपकी घाघरा, यानी तिब्बत से निकलती है। फिर ये फ्लो करती है नेपाल से, यानी नेपाल के थ्रू फिर इंडिया में आती है। लेकिन नेपाल में इसको कहा जाता है कर्णाली। क्या कहा जाता है? कर्णाली। अब ये आ सकता है कि घाघरा रिवर, जो कि कहां से खुद ऑरिजिनेट होती है? तिब्बत प्लेटू से ऑरिजिनेट होती है, मंसूरा लेक वहां पे, और फिर ये फ्लो होती है थ्रू नेपाल, और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? कर्णाली कहा जाता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और एक फैक्ट ये है कि एक रिवर है जिसका नाम है शारदा रिवर। याद रख लेना, शारदा रिवर घाघरा रिवर के साथ मिल जाती है एक जगह में, जिसका नाम है ब्रह्मगढ़। क्या नाम है? ब्रह्मगढ़। अभी मैं शारदा रिवर पे आऊंगा, लेकिन यहां पे फिलहाल आप याद रखें कि शारदा रिवर किसके साथ मिल जाती है? आपकी घाघरा रिवर से मिल जाती है। घाघरा रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? तिब्बत से ऑरिजिनेट, फिर फ्लो कहां पे करती है? नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? कर्णाली, ठीक है। फिर इंडिया में कहां से मिलती है? इंडिया में मिलती है बिहार में, मिलती है किसके साथ? गंगा के साथ, ठीक है ना। और शारदा रिवर से मिलती है ये कहां? ब्रह्मगढ़, इंडिया में। और ये है सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना। अगर हम लेंथ के हिसाब से देखेंगे, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटी है ना गंगा की, वो है यमुना, और दूसरे नंबर पे आपकी घाघरा है। गॉट माय पॉइंट? हाँ, तो यहां पे देखते हैं, ये है आपकी घाघरा। ये घाघरा जो है ना, ये ऊपर से आती है, ऊपर से मीन्स ये तिब्बत से आती है, फिर नेपाल के थ्रू पास होती है, और बीच में एक रिवर होती है जिसका नाम होता है शारदा रिवर, वो इसके साथ मिल जाती है ब्रह्मगढ़ में, यानी इंडिया में। और फिर एट द एंड यहाँ पे ये मिलते हैं कहाँ पे? ये बिहार में मिलती है घाघरा रिवर जो है किसके साथ? आपकी गंगा के साथ, ठीक है। अब यहां से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। देखो, घाघरा रिवर कहां से? तिब्बत से आती है, मैंने अभी बोला तिब्बत से आती है, फिर नेपाल में जाती है, नेपाल से आती है आपकी घाघरा रिवर, ठीक है। और मैंने बोला कि एक रिवर जो है जिसका नाम है शारदा रिवर, ये देखो यहां से शारदा रिवर जो है वो मीट करती है किसके साथ? शारदा रिवर आपकी मीट करेगी किसके साथ? घाघरा रिवर की ब्रह्मगढ़ में। अब ये शारदा रिवर जो है ना, इसको काली रिवर भी कहा जाता है। किसको? इस शारदा रिवर को। इसको महाकाली भी कहा जाता है, इसको सुरयू रिवर भी कहा जाता है। शारदा रिवर खुद निकल के अगर हम देखेंगे कहां से निकलती है, खुद ये शारदा रिवर निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है ना। फिर यहां पे ये घाघरा रिवर के साथ मिल जाती है ब्रह्मगढ़, इंडिया में, ठीक है। तो ये था शारदा रिवर, ये था घाघरा रिवर, जो कि आपकी तीसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी है। कौन सी? घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी आपकी गंगा की। हाँ, इसके बारे में हम बात करते हैं। शारदा रिवर, जिसको काली रिवर भी कहा जाता है, महाकाली भी कहा जाता है, और सूर्य रिवर भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो कि आपका अयोध्या है ना, अयोध्या आपका जो है वो सिचुएटेड है यहाँ पे, ये है ना सरयू वहाँ पे आपका इसी रिवर पे सिचुएटेड है आपका अयोध्या, ठीक है ना। और शारदा रिवर ऑरिजिनेट होता है काली पानी उत्तराखंड से, ठीक है। ये नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल जो बनाती है वो आपकी शारदा रिवर बनाती है, ठीक है। उत्तराखंड में इसको महाकाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाली कहा जाता है। जब ये प्लेन्स में जाती है ना, फिर इसको शारदा रिवर कहा जाता है। और शारदा रिवर किसके साथ मिल जाती है आपकी? आपने अभी देखा इस घाघरा रिवर के साथ, कहां पे? ब्रह्मगढ़ में, ठीक है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट रिवर और एक है जिसका नाम है गंतक। अब गंतक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहां पे हम गंतक के बारे में बात करेंगे। गंतक जो है, गंतक आपकी ऑरिजिनेट होती है या राइज होती है नेपाल में, ठीक है। राइज होती है नेपाल में, वहां से दो रिवर्स मिलते हैं, एक होती है काली और दूसरी होती है त्रिशूल रिवर। और ये नेपाल में राइज होती है,
यानी इसका राइज। फिर ये इंडिया में आती है, तो इंडिया में ये गंगा के साथ मिलती है पटना में एट सोनीपुर में आपकी गंतक जो है वो मिल जाती है। किसके साथ? वो मिल जाती है आपकी रिवर गंगा। यहाँ पे देखो ये है गंतक। तो ये गंतक जो है ना कहाँ से निकल के आती है? ये गंतक आपकी निकल के आती है नेपाल से। काली रिवर और त्रिशूल रिवर इसके साथ जब मिलती है फिर गंतक बनाते हैं। और ये फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना सोनीपुर है, सोनीपुर जो है वो यहाँ पे है पटना में, उसके साथ मिलती है ये उसी सोनीपुर में ही मिलती है। किसके साथ? गंगा के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है कोसी रिवर। कोसी रिवर सबसे इंपॉर्टेंट है। कोसी रिवर देखो, कोसी रिवर जो है ना, कोसी रिवर, हाँ कोसी रिवर की बात हम कर रहे थे। कोसी रिवर जो है ना ये आपका एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर है। एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर है क्योंकि कोसी आपकी एक तो तिब्बत में, ठीक है ना, साथ ही साथ आपकी नेपाल में ही आती है, साथ ही साथ आपकी और इंडिया में भी आती है। कौन सी? आपकी कोसी रिवर। इसीलिए इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर। अब कोसी रिवर को कहा जाता है सारवा बिहार। क्या कहा जाता है? सारवा बिहार। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना ये हिमालय से आती है ना, और ये है इंपॉर्टेंट, या यूं कहे ये किसके लिए मानी जाती है? मैक्सिमम शिफ्ट ऑफ इट्स कोर्स, यानी जो कोर्स है ना ये शिफ्ट करती है, ये अपना जो कोर्स है ना ये शिफ्ट करती है। तो इसके लिए फेमस है आपकी कोसी रिवर। और कोसी रिवर को कहा जाता है सारवा बिहार, जो कि फिर बिहार में मिलती है कथार जगह में। किसके साथ? गंगा के साथ, ठीक है ना। उसके बाद है लास्ट जो है वो है आपकी महानंदा। महानंदा भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो ऑरिजिनेट होती है दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में। महानंदा कहां पे ऑरिजिनेट होती है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और ईस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे आप वेस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी? आपकी रामगंगा, ठीक है ना। रामगंगा के बाद फिर गोमती आती है, फिर गागरा आती है, फिर आपकी गंतक आती है, फिर आपकी कोसी आती है, और फिर लास्ट में आपकी महानदी आती है। इसीलिए इसको कहा जाता है ईस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा। और ये कहां पे ज्वाइन करती है? ये करती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये ज्वाइन कर, ज्वाइन गंगा है, गंगा इन बांग्लादेश। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में एक ही ट्रिब्यूटरी ऐसी है जिसको कहा जाता है महानंदा, जो ज्वाइन करती है किसके साथ? जो ज्वाइन करती है आपकी गंगा के साथ। कहां पे? बांग्लादेश में। और ऑरिजिनेट कहां होती है? वेस्ट बंगाल के किन हिल्स पे? दार्जिलिंग हिल्स पे, ठीक है ना। तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो भी है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने देखा रामगंगा कहां से ऑरिजिनेट होता है? उत्तराखंड से जब ऑरिजिनेट होता है फिर ये किसके पास थ्रू होता है? जिम कॉर्बेट से। फिर मिलता कहां पे? गंगा के साथ, कनौज के साथ। फिर हमने देखा गोमती कहां से होती है? उत्तर प्रदेश से। तो गोमती का आपने और एक देखा कि गोमत ताल से निकल के आते हैं फुलहार झील, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। ऐसे याद रखना है। फिर इसके पास एक टाउन जो है, एक सिटी जो है सिचुएटेड है जिसका नाम है लखनऊ, ठीक है ना। और एक टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पिलबिट टाइगर रिजर्व। और मिलती कहां पे? मिलती गाजीपुर उत्तर प्रदेश में गंगा के साथ, ठीक है। फिर है आपका गागरा रिवर जो है, गागरा रिवर अगर हम देखें तो ये आपका कहां से? तिब्बतियन प्लेटू से आता है। फिर ये नेपाल में इसको बोला जाता है कर्णाली रिवर, ठीक है ना। हाँ, इसके साथ और एक रिवर मिलती है शारदा रिवर। कहां पे? ब्रह्मगढ़ में। और ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की, आफ्टर यमुना। फिर है आपका गंतक नेपाल में आपका राइज होता है। फिर ये सोनीपुर पाटना की अगर हम बात करेंगे, वहां पे किसके साथ मिलता है? आपके गंगा के साथ मिलता है। फिर कोसी जो है वो एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर है जिसको सारवा बिहार भी कहा जाता है कोसी रिवर को। तो ये पहले तिब्बत, फिर नेपाल, फिर आपके इंडिया, और इंडिया में कहां पे? कतार बिहार में ये मिलती है, ठीक है। फिर है आपका महानंदा आपने देखा कि दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में आपकी ऑरिजिनेट होती है। लेकिन महानंदा रिवर जो है वो बंगाल में, ये देखो वो बांग्लादेश में, ये देखो ये बांग्लादेश है ना, क्योंकि पद्मा यहां से कहा जाता है ना, तो बांग्लादेश में ये मिल जाती है आपकी महानंदा रिवर। ये थी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब हम जानेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेकिन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे जानेंगे, तहरी डैम की, जो कि है 8th टालेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। और ये है इंडिया का हाईएस्ट डैम, यानी हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया जो है वो है तहरी डैम। वो लोकेटेड है भागीरथी रिवर पे, जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का। भागीरथी रिवर पे इसी या यूं कहे भागीरथी रिवर खुद है किसकी? भागीरथी रिवर से ही जो है गंगा रिवर की शुरुआत होती है। आगे जाएंगे। बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपने जाना, आपने रामगंगा के बारे में जाना, गोमती के बारे में जाना, गांगरा के बारे में जाना, गंतक के बारे में जाना, कोसी के बारे में जाना, और महानंदा के बारे में जाना। टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए आपकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, अब है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी 3 आती है। एक तो आती है यमुना, और दूसरी आती है सोन, और तीसरी आती है दामोदर जो है ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है हुगली की। हुगली खुद क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी आप किसकी? गंगा की। लेकिन अब दामोदर बन जाएगी ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की, क्योंकि हुगली जो है वो ब्रांच ही है गंगा का, ठीक है ना। तो इसीलिए दामोदर भी जो है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? गंगा की। तो 3 मैंने क्या कहा, एक तो यमुना, दूसरा सोन, और तीसरा दामोदर। अब यमुना की अगर हम बात करेंगे ना, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी जो है ना गंगा की, वो है आपकी यमुना। देखो आप मैप में देख रहे हो, रामगंगा यहां से आती है,
ठीक है ना। लेकिन यहां से आती है आपकी यमुना, यहां से आती है यमुना। तो यमुना क्या है, वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की, यमुना। और यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। हाँ, और यमुना के साथ अगर आप देखोगे ना, यमुना के साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सारे चंबल, सिंध, बेटवा, केन जो है ना, ये है बेसिकली ट्रिब्यूटरीज किसकी, यमुना की। ठीक है, अब हम एक एक करके जानेंगे, यमुना को जानेंगे, सन को जानेंगे और दामोदर को हम जानेंगे, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो यहां से पहले हम यमुना के बारे में जानेंगे। देखो यमुना की अगर हम बात करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो है 1376 किलोमीटर। ठीक है, अब यमुना खुद ऑरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जैसे आपका गंगा ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना होती है ऑरिजिनेट यमुनोत्री ग्लेशियर से। और वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक पीक आता है जिसका नाम है बंदरपुंछ पीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, आता है कि यमुना किस पीक से निकल के आती है, बंदरपुंछ पीक से। अगर ग्लेशियर आ जाएगा फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, और पीक कौन सा है आपका, बंदरपुंछ पीक। कहाँ पे, उत्तराखंड में, जहां पे आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वो ऑरिजिनेट होती है। हाँ, अभी मैंने कहा था कि ये लॉन्गेस्ट है, क्योंकि अगर आप लेंथ देखोगे 1376 किलोमीटर, और वेस्टर्न मोस्ट है, वो मैंने अभी दिखाया कि वेस्टर्न मोस्ट क्यों है ये। ठीक है ना। अब ये ज्वाइन करती है गंगा के साथ, कहाँ पे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ज्वाइन करती है एट प्रयागराज, ये इंपॉर्टेंट है, एट प्रयागराज। अब इसको प्रयागराज क्यों कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहा गया कि यहां पे 3 रिवर्स मिल गई, एक गंगा, एक यमुना। तो यमुना तो मिल रही है ना, गंगा, यमुना, और एक कौन सी है आप बताइए, एक है आपकी सरस्वती। देखो सरस्वती अगर आप देखो फिजिकली वो है ही नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सरस्वती जो है वो है अंडर बाउंड्री, अंडरग्राउंड। क्या है, अंडरग्राउंड है आपकी सरस्वती। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रयागराज। प्रयागराज मीन जहां पे 3 रिवर्स आपकी मीट होती है, कौन कौन सी, आपकी गंगा, आपकी यमुना और आपकी सरस्वती। और सरस्वती फिजिकली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो क्या है, वो कह रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि गंगा के साथ आपकी गंगा के साथ आपकी यमुना ज्वाइन करती है कहां पे, इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में कहां पे, प्रयागराज में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, और यमुना की अगर हम बात करेंगे, ये कट करती है नागटिब्बा, मुजुरी और शिवालिक रेंज, और फिर ये प्लेन्स में आती है आपकी यमुना। ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट है यमुना, अगर आप देखोगे यमुना रिवर जो है वहाँ पे आप, आगरा सिटी जो है वो भी यमुना पे ही है, दिल्ली जो है वो भी आपका सिचुएटेड है यमुना पे ही। यानी दिल्ली किस पे सिचुएटेड है, आ सकता है क्वेश्चन में कि दिल्ली किस रिवर पे सिचुएटेड है, तो यमुना रिवर पे। आगरा किस रिवर पे सिचुएटेड है, वो है आपकी यमुना रिवर पे सिचुएटेड है। हाँ, अभी हमने जाना कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर हम यमुना की बात करेंगे, फिर है चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, ये मैंने अभी आपको बताया था। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपकी हिंदन, रिंद, सिंगर, वरुणा है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज किसकी, यमुना रिवर की। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब चंबल के बारे में जानिए। चंबल को डीप रेवन्यूज कहा जाता है। ये चंबल जो है खुद ऑरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और वो भी विंध्यन रेंज में, मध्य प्रदेश में, वो भी विंध्यन रेंज में। और ये ज्वाइन करनी है फिर यमुना को एट इटेवा, ये ज्वाइन करती है कौन सी, आपकी यमुना रिवर। ठीक है। और यहाँ पे यमुना रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गांधी सागर डैम पाओगे, राणा प्रताप सागर डैम पाओगे, और जवाहर सागर डैम पाओगे। आप पाओगे कहाँ पे, इसी चंबल रिवर पे। और चंबल रिवर जो है वो रन करती है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, राइज होती है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपकी चंबल रिवर जो है वो क्या, रन करती है। ठीक है ना। और आप यमुना के साथ कहाँ पे मिलती है, इटावा जो है वहां पे आपकी यमुना के साथ मिलती है आपकी चंबल। ठीक है। हाँ, दूसरी आपकी है सन रिवर। तो सन रिवर की अगर हम बात करेंगे, ये ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेटू से। कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश। जैसे आपकी अगर हम देखेंगे चंबल जो है वो भी मध्य प्रदेश में। सन जो है ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यानी दूसरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सेकंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी, क्योंकि साउदर्न में पहले आपका क्या आता है, यमुना, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, सन। अब चंबल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी, वो तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है ना। वो या हिंदल बाकी। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जब हम सन की बात करते हैं ना, तो सन जो है वो ऑरिजिनेट होता है अमरकंटक प्लेटू से, पहली बात, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर ये ज्वाइन करता है गंगा को, फिर ये ज्वाइन करता है आपका सन जो है ना, सन रिवर ज्वाइन करता है गंगा को पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार में, यानी पटना में ये ज्वाइन करता है। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है रेहान, कोल इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो है दामोदर। ये इंपॉर्टेंट है, दामोदर, जिसको कहा जाता है सारवा बंगाल। जैसे कोसी को कहा जाता है सारवा बिहार, वैसे दामोदर को कहा जाता है सारवा बंगाल। देखो सबसे पहले दामोदर की अगर हम बात करेंगे ना, ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, हुगली रिवर की। और हुगली रिवर खुद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है। अब ऑरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेटू में, ऑरिजिनेट होती है आपकी दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू में ये ऑरिजिनेट होती है। और ये एक ऐसी रिवर है, ओनली ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पास करती है थ्रू रिफ्ट वैली। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन सी रिवर है जो पास करती है थ्रू रिफ्ट वैली, वो है आपकी दामोदर रिवर। ठीक है। और ज्वाइन करती है हुगली को नियर कोलकाता, यानी कोलकाता रिवर जो है ना, वो कहाँ पे, कोलकाता रिवर आप देखोगे हुगली पे,
हुगली पे आप कोलकाता रिवर देखोगे, और ये जो आपकी दामोदर रिवर है ना, ये ज्वाइन करती है हुगली को ही ज्वाइन करती है एट कोलकाता। और ये जो दामोदर रिवर है ये झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू आपकी क्या होती है, फ्लो होती है। एक बार फिर से मैं थोड़ा मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा राइट बैंक ट्रिब्यूट। देखो यहां से हम जानेंगे, यहां से हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। पहला आपका यमुना। यमुना मैंने बोला कि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के आता है, ठीक है। कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक पीक है जिसका नाम है बंदरपुर पीक, ऐसे याद रखना है। और लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी अगर हम देखेंगे कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है आपकी यमुना, और वेस्टर्न मोस्ट है। और ये मिलती है इलाहाबाद में। ये देखो ये कहां पे मिलती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किस जगह पे? प्रयागराज में। प्रयागराज क्यों कहा जाता है? क्या वहां पे मिलती है आपकी गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा कि चंबल, सिंध, बेटवा, किन, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैंने बोला हिंदन, रिंद, सिंगर और वारुणा, ये मैंने बोला, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये मैंने बोला कि आगरा सिटी या दिल्ली सिटी की बात अगर करेंगे वो भी आपकी कहां पे है? यमुना पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने देखा सोन। सोन जो है ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना की। और सन कहां से निकलता है आपका? सन निकलता है आपका अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश से सन रिवर जो है वो निकल के आती है, ठीक है ना। और फिर ये यहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा के साथ कहाँ पे? दानापुर, पटना में करती है, और वहाँ पे दानापुर, ठीक है। हाँ, फिर आती है आपकी दामोदर। ये है दामोदर। दामोदर जो है ये भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर गंगा की। है ये ट्रिब्यूटरी किसकी? हुगली की। है ये ट्रिब्यूटरी किसकी? हुगली की, है ना। तो हुगली खुद डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और ये ऑरिजिनेट होती है आपकी दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। झारखंड और वेस्ट बंगाल के थ्रू फ्लो करती है, और ओनली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, और मिल जाती है हुगली के साथ कोलकाता में, ठीक है ना। तो ये थी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब आगे हम जाएंगे, आगे हम ब्रह्मपुत्र सिस्टम को अच्छे से समझेंगे, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर को अच्छे से समझेंगे। हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। देखो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में ये कि ये एक हिमालयन रिवर है, ठीक है ना। अब इसका ऑरिजिन अगर हम देखेंगे तो वो है आपका चीमा यंगदंग ग्लेशियर। क्या है? चीमा यंगदंग ग्लेशियर। जैसे आपने देखा इंडस किस ग्लेशियर से निकल के आते हैं, उसका ऑरिजिन क्या है? उसका है बखारचू, ठीक है ना। फिर आपने गंगा का देखा गंगोत्री ग्लेशियर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, जिस कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ग्लेशियर का नाम क्या है? चीमा यंगदंग ग्लेशियर। और ये भी आपका कैलाश माउंटेन रेंज में। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि 3 रिवर्स जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में जो यूजुअली हम देख रहे हैं, एक तो है आपका सतलुज, ठीक है ना, और दूसरा है आपका कौन सा? इंडस, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र। तो ये भी कैलाश माउंटेन रेंज नियर मंदसौर लेक, और ये भी लेक भी कौन सा है? मंदसौर लेक। लेकिन ग्लेशियर कौन सा है? ग्लेशियर है यहाँ पे चीमा यंगदंग ग्लेशियर। इंडस का कौन सा? इंडस है बखारचू ग्लेशियर, ठीक है। ये आपने जाना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब ये निकलता है ना, तो इसको तिब्बत में पहले क्या कहा जाता है? यारलंग सांगपो, यानी इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है। इंडस को पहले से इंडस ही कहा जाता है, लेकिन यहां पे इसको कहा जाता है यारलंग सांगपो। यारलंग सांगपो। इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो वो है 2900 किलोमीटर्स। वो है 2900 किलोमीटर्स। तो सबसे पहली बात यह कि चीमा यंगदंग ग्लेशियर से निकल के आता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर कैलाश माउंटेन रेंज में, मंदसौर लेक वहाँ पे, ठीक है। पहले इसको क्या कहा जाता है? वहाँ पे इसको कहा जाता है यारलंग सांगपो तिब्बत में, ठीक है ना। अब क्या होता है? अब जैसे जैसे ये पास होता है ना, जैसे ये पास होता है ना, नमचा बर्मा में क्या करता है? ये यू टर्न लेता है। क्या लेता है? यू टर्न। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना, ये यू टर्न लेती है। अब जब ये यू टर्न लेती है ना, और ये एंटर होती है पहले इंडिया में एक जगह जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की किस जगह? दिहांग में। तो वहाँ पे इसको बोला जाता है दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में ये जब एंटर होती है ना इंडिया में, वहां पे उसको बोला जाता है दिहांग रिवर। अभी भी ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता है। फिर जब ये आसाम प्लेन्स में जाती है ना, नियर सादिया टाउन, एक टाउन है जिसका नाम है सादिया टाउन, वहां से इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। वहां से इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। मैं थोड़ा मैप में समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ लेना। देखो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये कि आपका जो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना, ये किस ग्लेशियर से निकल के आता है? ये निकल के आता है आपका चीमा यंगदंग ग्लेशियर। वही हमने बात की ना, चीमा यंगदंग ग्लेशियर, ठीक है। और कहाँ पे? कैलाश माउंटेन रेंज में। यहाँ पे इसको बोलते हैं यारलंग सांगपो, यहाँ पे इसको ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं बोलते। फिर ये देखो, ये है आपका नमचा बरवा। नमचा बरवा में यू टर्न, ये है ना यू टर्न, ये देखो ये यू टर्न लेता है ना। अब ये यू टर्न जब लेता है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पहले अगर हम देखेंगे ना, यहां पे ये एंटर होता है इंडिया में एक जगह जिसका नाम है दिहांग। क्या मैंने बोला? अभी बोला ना, दिहांग या सियांग। ये दिहांग या सियांग कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां पे इसको दिहांग रिवर कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे ना, फिर ये नीचे आता है, यहां पे प्लेन्स में, ये यहां पे। तो यहां पे इसको फिर क्या कहा जाता है? यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे फिर इसको कहा जाता है नीचे प्लेन्स में, यहां पे इसको कहा जाता है, यानी सादिया टाउन में जब ये एंटर होता है तो वहां से इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये आपने जाना।
आपने ये जाना कि ये चीमाजियांगतंग ग्लेशियर से निकल के आता है कैलाश माउंटेन रेंज में, ठीक है ना। वहाँ पे अगर हम देखेंगे तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता, यारलंग सांगपो कहा जाता है, ठीक है। फिर आपने देखा कि नामचा बर्मा में क्या करता है, ये यू टर्न लेता है यहाँ पे। जब ये यू टर्न लेता है तो पहले एंटर होता है इंडिया में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर आया था ये क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र रिवर जब इंडिया में पास होती है तो पहले कहाँ पे पहुंच जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ में, दिहांग में, तो वहाँ पे इसको दिहांग रिवर कहा जाता है, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ इसको कहा जाता है, जब ये नीचे आती है कहाँ पे, आसाम प्लेन्स में सादिया टाउन है, वहां से इसको फिर ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने जाना किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, कि बेसिकली ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इंडिया में इसको कहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर कहा जाता है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि तिब्बत से निकल के आती है, फिर इंडिया में आती है, फिर इंडिया से ये बांग्लादेश में जाती है। जैसे आपका गंगा जाता है ना बांग्लादेश में, तो आपका जैसे ब्रह्मपुत्र भी जाता है। ये अगर आपको पता होगा, ये लार्जेस्ट डेल्टा यानी इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है ना, सॉरी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती है ना, तो एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम बताइए, ऑप्शंस, उस डेल्टा का नाम बताइए कमेंट्स में। लेकिन यहाँ पे पहले हम इस गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे। देखो ब्रह्मपुत्र क्या करती है, जब ये बांग्लादेश में फिर ये एंटर होती है, और बांग्लादेश की एक जगह है वहाँ पे नाम है उसका दुबरी। दुबरी में ये कहाँ पे, बांग्लादेश में एंटर होती है, ठीक है। और बांग्लादेश में इसको एक रिवर मिलती है, तीस्ता रिवर, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटी है किसकी, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटी है ब्रह्मपुत्र की। और तीस्ता जो है, तीस्ता मिलती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, किसके साथ, आपके ब्रह्मपुत्र के साथ, ठीक है। हाँ, ब्रह्मपुत्र का बेसन अगर हम देखेंगे ना, कहाँ कहाँ पे, पहले अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर ये आसाम में जाती है, फिर आपके वेस्ट बंगाल में आती है, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम में जो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सेपरेट है इंडिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में कि माजोली आइलैंड जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड अगर हम बात करें तो वो है माजोली, वो आसाम में है। तो वो भी किस रिवर पे है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे आता है कि माजोली आइलैंड जो है, जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है आसाम में, वो किस रिवर पे है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नेशनल वाटरवे 2 आपका आता है, आपके टोटल 6 नेशनल वाटरवेज है ना। तो पहला किस रिवर पे है, गंगा पे, ठीक है ना। तो पहला गंगा में है ना। तो दूसरा जो है ना नेशनल वाटरवे जो दूसरी है ना, वो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर में, और वो सादिया से दुबरी आपकी नेशनल वाटरवे सेकंड है, और वो किस पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही है, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट ये कि वंगछू रिवर जो है, ये एक ट्रिब्यूटी है जो फ्लो करती है भूटान में। वंगछू रिवर जो क्या है, ये एक ट्रिब्यूटी है जो रिवर करती है कहाँ से, फ्लो करती है भूटान में। तो ये रिवर भी किसके साथ मिलती है, ये रिवर भी आपकी बांग्लादेश में इसके साथ मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती है। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मेरा मानिए सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग या दिहांग का कहते हैं, फिर आसाम वैली में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको फिर जमुना कहते हैं। यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ पे आपकी पद्मा किसको कहते हैं, गंगा, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना कहाँ पे मिलती है, मेघना में, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और तीसरा एक राइट बैंक ट्रिब्यूटी है जो बांग्लादेश में मिलती है, किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ। ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, क्योंकि ट्रांसबाउंड्री रिवर मतलब होती है वो रिवर जो अपना जो ये ना अपना जो लेंथ है वो शेयर करेगी मोर देन 1 कंट्री। तो ये चाइना में भी है, ये इंडिया में भी है, और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज में आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो करती है। अब मैप के जरिए हम अच्छे से जानें। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने पहले ही आपको बोला कि यहाँ से आपकी ये है ब्रह्मपुत्र रिवर निकल के आती है, और तो इसको तिब्बत में यारलंग सांगपो कहा जाता है। फिर आपने देखा कि यहाँ से यू टर्न लेती है नामचा बर्मा में, तो पहले अरुणाचल प्रदेश में ये पहुँच जाती है सियांग और दिहांग में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये सादिया टाउन जो है, सादिया टाउन आसाम में, वहाँ से इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिवर आती है दिबांग और लोहित। अगर हम देखेंगे इसका मुंह कहाँ है, इसका मुंह यहाँ से है ना। तो यहाँ पे जो भी ट्रिब्यूटी इस साइड में मिलेंगी वो क्या कहलाएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटी, और यहाँ से जो भी ट्रिब्यूटी मिलेगी वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी। तो इसीलिए दिहांग, लोहित, ठीक है, धनसरी, कपली, कौन सी, दिहांग, लोहित, धनसरी, कपली, इसकी बन जाती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे सुबानसरी, कीमिंग, मनास, संकोश, रेडेक बन जाती है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटी, फिर मैंने और एक बात बोली थी कि तीस्ता, यहां से देखो, तीस्ता जो है ना, तीस्ता आपकी यहां से ऑरिजिनेट होती है, यहां से सिक्किम से ऑरिजिनेट होती है, यहां से देखो, फिर लेकिन मिलती कहां से, बांग्लादेश में मिलती है तीस्ता रिवर, किसके साथ, आपकी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, ठीक है ना। तो फिर गंगा भी यहां से मिलती, गंगा की यहां भी आ जाती है, तो गंगा को पद्मा कहा जाता है, इसको जमुना कहा जाता है, ये यहां पे मिलते हैं, इसको यहां पे फिर मेघना कहा जाता है, जहां पे आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है।
अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जानेंगे किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ना उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है आपकी सुबनसरी, जिसको सवर्णा रिवर भी कहा जाता है, जिसको गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गोल्ड रिवर। तो गोल्ड रिवर जो है वो है आपकी सुबनसरी रिवर। कौन सी है? सुबनसरी रिवर है गोल्ड रिवर, जिसको सवर्णा रिवर भी कहा जाता है, गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सुबनसरी, जिसको सवर्णा रिवर या गोल्ड रिवर कहा जाता है। और कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? अरुणाचल प्रदेश से। ये ऑरिजिनेट मिलती कहाँ से? मिलती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, ऑरिजिनेट होती है तिब्बत में, क्योंकि इसमें जो डस्ट है ना वो है गोल्ड डस्ट। डस्ट जो है ना जो ये लेके आती है वो गोल्ड डस्ट है, इसीलिए इसको गोल्ड रिवर कहा जाता है। किसको? सुबनसरी को। और ये क्या है? ये है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मैं ये देखो, ये है सुबनसरी। सुबनसरी यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ये तिब्बत से आती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में ये मिल जाती है। ये देखो ब्रह्मपुत्र के साथ है क्या? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना। तो आ सकता है कि लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र कौन सी है? सुबनसरी, जो कि एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है? गोल्ड रिवर कहा जाता है। और ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? ऑरिजिनेट होती है आपकी तिब्बत से। ठीक है। और दूसरा होता है आपका कीमिंग रिवर। दूसरा है आपका केमिंग रिवर। ठीक है। अब केमिंग रिवर भी ऑरिजिनेट होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में। केमिंग रिवर आपका कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। और फ्लो करती है आसाम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में। और आसाम में इसको कहा जाता है जियो बोरली। किसको कहा जाता है? केमिंग रिवर। इंपॉर्टेंट रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है केमिंग रिवर। ये देखो, ये है केमिंग रिवर, ये है केमिंग रिवर। और केमिंग रिवर यहाँ से ही ऑरिजिनेट होती है। यानी ये देखो, ये बॉर्डर है, अगर हम देखेंगे ना किसका बॉर्डर? इंडो तिब्बत बॉर्डर। इंडो तिब्बत बॉर्डर यहाँ पे ऑरिजिनेट होती है आपकी केमिंग रिवर अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये आसाम, ये देखो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के साथ। है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपकी केमिंग रिवर। और तीसरी जो है वो है मानस रिवर। मानस रिवर भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है आपका भूटान यहाँ पे। ठीक है ना। तो भूटान से फ्लो ऑरिजिनेट होती है मानस रिवर, भूटान से। ये इंपॉर्टेंट है। और भूटान की सबसे बड़ी रिवर जो है वो है आपकी मानस रिवर। ठीक है ना। पहले भूटान से निकल के आती है, फिर कहाँ जाती है? फिर इंडिया में जाती है। कौन सी? आपकी मानस रिवर। और भूटान में इसको बोला जाता है द्रंगमूचू। द्रंगमूचू लॉन्गेस्ट रिवर है भूटान की। ठीक है। हाँ। फिर है आपकी संकोश रिवर। ये देखो, ये है संकोश रिवर। संकोश रिवर जो है ये भी ऑरिजिनेट होती है कहाँ से? भूटान रिवर से ऑरिजिनेट होती है, फिर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है यहाँ पे आसाम में। ये है आसाम और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। और यहाँ से फिर आपकी आती है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर अगर आप देखोगे ना, ये सिक्किम से आती है। ये देखो, तीस्ता रिवर सिक्किम से आती है। और फिर ये तीस्ता रिवर एक ऐसी रिवर है जो इंडिया में ब्रह्मपुत्र के साथ नहीं मिलती है, बल्कि बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो यहाँ से आपने जाना कि मानस रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? भूटान में, फ्लो करती है थ्रू भूटान, चाइना एंड इंडिया। और ये लार्जेस्ट रिवर है भूटान की। कौन सी? मानस रिवर। और संकोश रिवर, संकोश रिवर की अगर हम बात करेंगे, वो भी मैंने कहा कि भूटान से ये ऑरिजिनेट होती है, फिर ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है आसाम में। तो संकोश रिवर जो है वो एक बाउंड्री बनाती है आसाम और वेस्ट बंगाल के बीच में, संकोश रिवर। ठीक है। हाँ। तो आसाम में ये मिलती है संकोश रिवर। तीसरा रिवर जो कि आपकी आसाम में ऑरिजिनेट होती है, अभी मैंने सिक्किम में ये आपकी ऑरिजिनेट होती है, और फिर ये बांग्लादेश में मिल जाती है किसके साथ? ब्रह्मपुत्र के साथ। तो ये थी ट्रिब्यूटरीज किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो है वो आपने ब्रह्मपुत्र को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में जानें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन हम इंडियन रिवर्स को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक तो होता है हिमालय रिवर्स, जो आपने ऑलरेडी जो हमने कवर किया है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी ट्रिब्यूटरीज। और दूसरे होते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो यहाँ पे ऑरिजिनेट होंगे। यहाँ पे ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, और पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपके बहुत सारे रिवर्स ऑरिजिनेट होते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है। अब ये जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इनकी अगर हम बात करेंगे, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ फ्लो। देखो, जो रिवर्स आपके ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगे ना, उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहेंगे। जो रिवर्स आपकी कहाँ की तरफ? ईस्ट की तरफ फ्लो करेंगे, इनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये है महानदी, ये महानदी है। तो ये जो महानदी है ये यहाँ की तरफ फ्लो करती है, यानी बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है। फिर यहाँ से आपकी गोदावरी आती है, और ये भी यहाँ की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो गोदावरी भी कौन सी रिवर कहलाएगी? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हाँ किस? पेनिनसुलर रिवर की ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है। हाँ। और एक कृष्णा की हम बात करेंगे, तो देखो कृष्णा यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, फिर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, तो इसको भी कहेंगे हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है। फिर आपका आता है कावेरी। कावेरी भी कहाँ की तरफ करती है फ्लो? ईस्ट की तरफ। यानी जो भी रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी उसको हम कहेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट पेनिनसुलर रिवर भी कह सकते हैं, या ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी कह सकते हैं।
ठीक है ना। हाँ, और अब जो रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी, अब जो रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो, देखो यहां से आपकी ये नर्मदा आती है ना, ये वेस्ट की तरफ, यहाँ की तरफ फ्लो करती है, तो इसको क्या कहेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ से आपकी तापी आती है, और जब यहाँ से आपकी ताप्ती आती है ना, वो भी वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है। हाँ, और एक रिवर है यहाँ पे माही रिवर, माही रिवर भी यहाँ अगर आप देखोगे वो भी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो इसको कहेंगे हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे ईस्ट पेनिनसुलर रिवर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक होती है आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और दूसरी होती है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर कहलाएगी जो ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी, यानी बे ऑफ बंगाल में जाएगी, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो कहलाएगी जो आपकी कहां पे जाएगी, अरबियन सी में जाएगी, यानी वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमें क्या पढ़ना है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमें पढ़ना है सिंपली महानदी, क्योंकि ईस्ट की तरफ फ्लो करती है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। ठीक है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमें पढ़ना है नर्मदा, तापी, माही, ठीक है ना, या साबरमती या लूनी, जो कहां की तरफ करती है, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर्स में हमने देखा ईस्ट फ्लोइंग जो ईस्ट की तरफ मूव करती है, और वेस्ट फ्लोइंग जो वेस्ट की तरफ मूव करती है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। पहले हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ते हैं। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जब हम बात करते हैं ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे महानदी के बारे में। देखो ये है आपकी महानदी जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। कहां की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। यहां से हम देखो ये है आपकी महानदी, ये महानदी जिसमें आपका हीराकुंड डैम है, महानदी जो फ्लो करती है यहाँ ईस्ट की तरफ, यानी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब इस महानदी के बारे में जानेंगे, इस ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में जानेंगे, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी, कौन सा डैम है, इस पे कहां से ऑरिजिनेट होती है, सब कुछ हम जानेंगे महानदी के बारे में। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले महानदी की बात करते हैं। इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर। कितनी है, 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ऑरिजिनेट होती है सिहावा माउंटेन से। कहां से होती है, आपका जो सिहावा माउंटेन है ना, वहां से ऑरिजिनेट होती है रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। यानी ये देखो, अगर आप यहां पे देख रहे होंगे ना, ये देखो ये है आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, यहाँ रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का सिहावा, यहां से आपकी महानदी जो है वो क्या ऑरिजिनेट होती है। ठीक है। तो महानदी कहां से ऑरिजिनेट होती है, महानदी आपकी ऑरिजिनेट होती है सिहावा डिस्ट्रिक्ट, सिहावा माउंटेन से, सिहावा माउंटेन से, जो कि कहां पे है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे आ सकता है कि महानदी पहले छत्तीसगढ़ में, अगर हम देखेंगे रायपुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे माउंटेन्स हैं, सिहावा माउंटेन्स, और वहां से आपकी क्या होती है, आपकी महानदी जो होती है वो ऑरिजिनेट होती है। और महानदी अगर हम देखेंगे ना, ये साउथ ऑफ अमरकंटक प्लेटू है ना, अमरकंटक प्लेटू के नीचे आप आओगे कौन सी रिवर, महानदी। ठीक है। हाँ, फिर ये फ्लो करती है इनटू बे ऑफ बंगाल, यानी ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेकिन अब ये दो स्टेट्स इंपॉर्टेंट है जहां पे आपकी फ्लो करती है महानदी। एक तो है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है आपका उड़ीसा। एक तो आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा है आपका उड़ीसा। नो डाउट अगर आप देखोगे ना, इसका बेसन आप झारखंड में भी पाओगे, इसका बेसन आप मध्य प्रदेश में भी पाओगे। हाँ, और इसका लेकिन मेनली अगर हम देखेंगे, ये जो है ये आपकी महानदी ये मेनली दो स्टेट्स में फ्लो करती है। एक तो छत्तीसगढ़ में इसका ऑरिजिन होता है सिहावा माउंटेन रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। फिर ये उड़ीसा, यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से ये जाती है, यहाँ से आपकी जाती है महानदी। ठीक है ना। और महानदी फिर आपकी जो है फिर कहाँ चली जाती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में, फाइनल में बे ऑफ बंगाल में ये फिर जाती है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट याद यही रखना है कि सिहावा माउंटेन्स में ये ऑरिजिनेट ये होती है रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, पहली बात, साउथ ऑफ अमरकंटक प्लेटू है। ठीक है। और दूसरी बात ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में फ्लो करती है। ठीक है। इसका बेसन आप मैंने अभी बोला झारखंड और मध्य प्रदेश में भी पाओगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। यानी अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स में अभी हम पढ़ रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में पहले हम पढ़ रहे हैं महानदी। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी जो है ना वो सबसे बड़ी रिवर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी कृष्णा, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी महानदी। ठीक है। और ये जो है ना, ये है लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा, यानी महानदी जो है ना ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा। नो डाउट इसका ऑरिजिन कहां पे है, छत्तीसगढ़। फिर ये कहां जाती है, यहां से अगर आप देख रहे हो ये उड़ीसा में पहुंच जाती है ना। तो ये लार्जेस्ट रिवर है किसकी, ये है लार्जेस्ट रिवर आपकी उड़ीसा की। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज जान लेते हैं। देखो यहां से जाती है ना, अब यहां से जाती है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला जो बन जाएगा ये इसका राइट, ये यहां से जो भी ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करेगी तो वो राइट ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, और यहां से जो भी इसको ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करेगी तो वो क्या कहलाएगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अगर हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसका क्या आता है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसका आता है ऊंग, यहाँ पे ये ऊंग ज्वाइन करती है। हाँ, ताल आपकी यहाँ ज्वाइन करती है, जोंक आपकी यहाँ पे ज्वाइन करती है, ये यहाँ से तो निकलती है, ये जोंक ओंग ताल, ये आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है किसकी, महानदी की। अब लेफ्ट बैंक में देखते हैं, लेफ्ट बैंक में क्या होता है आपका, अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये देखो ये है महानदी, ये है जोंक
ओंग ताल इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे हसदेव, हसदेव ये यहाँ से ज्वाइन करती है, फिर मंद, लिब और सियोनाथ, ये 4 ट्रिब्यूटरीज जो है ना ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या, जोंग ओंग ताल, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या है, सियोनाथ, हसदो, मंद और लिब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, हाँ, इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, सोर्स ऑफ वाटर इसका रेनफॉल है, किसका, महानदी का। तो महानदी के बारे में सिर्फ आपको ये जानना है कि ऑरिजिनेट कहां से होती है, छत्तीसगढ़ में ऑरिजिनेट होती है, सहवा माउंटेन में, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है रायपुर, वहां से ये ऑरिजिनेट होती है, पहला पॉइंट, साउथ ऑफ अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, और ये फ्लो करती है आपकी छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में, लेकिन इसका बेसन आप झारखंड और मध्य प्रदेश में भी पाओगे। ठीक है, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम जो है यह है लॉन्गेस्ट मेड डैम इन द वर्ल्ड। इन्हें पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे ना लॉन्गेस्ट मेड डैम, या इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना सबसे बड़ा डैम जो है हीराकुंड डैम, वो इस रिवर पे है। किस रिवर पे है, आपके महानदी पे है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड डैम किस पे लोकेटेड है, वो है आपका महानदी रिवर पे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बोला था कि थर्ड लार्जेस्ट है, गोदावरी और कृष्णा के बाद आपकी थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर बन जाती है महानदी। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की, लार्जेस्ट रिवर है ये आपकी उड़ीसा की लार्जेस्ट रिवर है, और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आप जोंग ओंग ताल देखोगे, और लेफ्ट बैंक में सियोनाथ, हसदो, मंद और लिब, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर पे जाते हैं, गोदावरी के बारे में। देखो गोदावरी के बारे में अब हम जान लेंगे कि गोदावरी जो है ये भी सबसे पहले आपकी पेनिनसुलर रिवर है, जैसे आपकी महानदी पेनिनसुलर रिवर थी ईस्ट फ्लोइंग, और गोदावरी भी आपकी पेनिनसुलर रिवर है, और ये है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। हम रिवर्स को और डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, हम लेते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, लेकिन पेनिनसुलर रिवर में जो सबसे बड़ी रिवर है ना आपकी वो है गोदावरी। ठीक है, और दूसरी बात यह है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, गंगा है। गंगा की लेंथ क्या है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर हम गोदावरी की बात करेंगे ना, गोदावरी दूसरे नंबर पे आती है, इसकी लेंथ क्या है 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो गोदावरी के बारे में क्या जानना, सबसे पहले ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और ये क्या है, ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। देखो यहां पे है, ये है गोदावरी, ये जो गोदावरी है ना ये है सबसे लार्जेस्ट। अब अगर आप मैप में भी देखोगे ना, सबसे लार्जेस्ट फ्लो जो करती है ना, सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर, या यूं कहे सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है वो है आपकी गोदावरी। महानदी आपने देखा, महानदी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गोदावरी भी है, लेकिन गोदावरी में खास बात यह है कि ये सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ठीक है, हाँ, और ईस्ट फ्लोइंग है, तो दैट मींस ये सब लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी कौन बन गई, यही बन गई ना, क्योंकि अगर हम देखें पेनिनसुलर रिवर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग या वेस्ट फ्लोइंग। तो गोदावरी कौन सी आती है, ईस्ट फ्लोइंग। पहले तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और साथ ही साथ ये लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर भी बनेगी, और साथ ही साथ ये इंडिया पे दूसरे नंबर पे है। पहले गंगा है, और गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर, उसके बाद गोदावरी की लेंथ है 1465 किलोमीटर, यानी गोदावरी दूसरे नंबर पे आती है। अब ऑरिजिनेट कहां पे, मैंने बोला ऑरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर हिल्स पे। देखो अच्छे से यहां से जान, तो यहां पे हमने जाना कि लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है आपकी गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और विरदा गंगा भी कहा जाता है। ये अक्सर देखा गया कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड विरदा गंगा। तो दक्षिण गंगा या विरदा गंगा किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, और गोदावरी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम देखेंगे ना, ये ऑरिजिनेट होती है यहां से ऑरिजिनेट होती है, इसको बोला जाता है त्र्यंबकेश्वर हिल्स। त्र्यंबकेश्वर हिल्स जो कहां पे आते हैं, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, यानी एमपी मध्य प्रदेश में ये जो है ऑरिजिनेट होती है आपकी कौन सी रिवर, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर पहले देखा कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, दक्षिण गंगा और विरदा गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर ऑरिजिनेट हमने बोला कि ये किन हिल से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर हिल्स। त्र्यंबकेश्वर हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक डिस्ट्रिक्ट कहां पे, महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहां पे आपको हिल्स मिलेंगे, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, वहां से आपकी ऑरिजिनेट होती है गोदावरी। ठीक है, समझे। हाँ, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे जो ये गोदावरी है ना, यूजुअली अगर हम देखेंगे ये 3 स्टेट्स में फ्लो करती है, लेकिन इसका बेसन बहुत सारी स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में। महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे ना 48% इसका एरिया है, इसकी लेंथ है। फिर तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इसका बेसन आप देखोगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में भी। ठीक है ना। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर आप देखोगे कौन सी रिवर, ये गोदावरी रिवर जनरली ये फ्लो 3 स्टेट्स में करती है, लेकिन बेसन इसका आप बहुत सारी स्टेट्स में देखोगे। तो ये आपकी महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है। ठीक है ना, कौन सी, आपकी गोदावरी रिवर। और फाइनली ये कहां पे जाती है, फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में यहां से जाती है।
फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ से जाती है। अब यहाँ से निकल के आती है त्र्यंबकेश्वर हिल्स से निकल के आती है, तो यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ये मेन रिवर है। अब यहाँ पे जो भी रिवर इस साइड में यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि मुंह यहाँ की तरफ है ना, वो क्या कहलाएगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इसका पारावारा, मांजरा या मायार, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखोगे पूर्णा, दुधना, अब ये आता है दुधना, वारदा, पैन गंगा, वैन गंगा, ये आता है पैन गंगा, वैन गंगा, वारदा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि पैन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर आप पैन गंगा, यूजुअली आप कहोगे कि पैन गंगा शायद गंगा की ट्रिब्यूटरी है, नहीं है। गंगा को मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है कि वहां पहले राम गंगा आती है, फिर आपकी गोमती आती है, फिर आपका गंगरा आता है, फिर आपका गंडक आती है, फिर आपकी कोसी नदी आती है, फिर आपका महानंदा आता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मैंने आपको बोला यमुना आती है, फिर आपकी सन आती है, फिर आपका दामोदर आता है, ठीक है ना। और यहां पे आप देखो, यहां पे जब गोदावरी की बात करते हैं ना, यहां पे वारदा, पैन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती, साबरी, ये सारे इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, किसकी, गोदावरी की। ये याद करने, तो ये इजी, अगर आप एक दो बार इसको ट्राई करोगे ना, रफ पे इसको ट्राई करोगे ना, मैप बनाओगे ना, 3 बार आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो, मेरी गारंटी है, मैंने बिल्कुल वैसे किया और आप भी वैसे करो, आराम से इजीली आप इसको याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। हाँ, अब ये हमने जाना। अब और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इसका जो रेनफॉल है ना, ये इसमें जो वाटर होता है ना, ये वो कहां से लाता है, वाटर इसमें कहां से आता है, मैक्सिमम वाटर इसमें आता है थ्रू साउथ वेस्ट मानसून, किसमें, गोदावरी में। तो गोदावरी में इंपॉर्टेंट क्या है वो जान लेते हैं। गोदावरी में सिंपली आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वो है गोदावरी। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, वो है गोदावरी। लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, वो है गोदावरी। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है या विरदा गंगा कहा जाता है। गोदावरी ऑरिजिनेट कहां से होती है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से होती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद गोदावरी फ्लो कहां पे करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है ना। फिर ये लास्ट में कहां जाती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम रेनफॉल जो गोदावरी में अगर हम देखेंगे ना, जो इसका जो वाटर होता है ना, वो किससे होता है, वो आता है साउथ वेस्ट मानसून। यानी जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है ना, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो वाटर जो देखा गया इसमें, वो उसी की वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, ठीक है ना। और यहां पर आ सकता है आपका वैन गंगा, पैन गंगा, ठीक है ना, वैन गंगा, पैन गंगा, वारदा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। और लेफ्ट बैंक साबरी किसकी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। इंद्रावती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी, ठीक है ना। हाँ, दुधना, ठीक है ना, दुधना किसकी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गोदावरी की, ठीक है। हाँ, अब ऐसे मांजरा, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मनियार ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब नेक्स्ट यहां पे पढ़ेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। देखो, कृष्णा रिवर के बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले कि कृष्णा रिवर जो है, ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी। यहां पे देखिए, जैसे आपका महानदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, फिर हमने गोदावरी पढ़ी जो कि लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर या लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। फिर यहां से कृष्णा भी महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट होती है। जैसे आपकी गोदावरी महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट होती है ना, कृष्णा भी महाराष्ट्र से ऑरिजिनेट होती है, लेकिन इनका सोर्स अलग अलग है, वो हम देख लेंगे। तो महानदी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और अब हम कृष्णा के बारे में जान लेंगे। देखो, यहां पे कृष्णा की हम बात करते हैं, तो कृष्णा जो है, यह है सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। आपने देखा कि सबसे बड़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, गोदावरी है ना। तो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी है कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, या यूं कहे ये ऑरिजिनेट होती है आपकी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। वहां पे आपका महाबलेश्वर हिल्स है, महाबलेश्वर हिल्स से आपकी, ये देखो, ये है महाबलेश्वर हिल्स, यहां से आपकी ऑरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। तो आपने दो रिवर्स, गोदावरी भी कहां से ऑरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और नासिक डिस्ट्रिक्ट में कहां, किन हिल्स में, त्र्यंबकेश्वर हिल्स में। और यहां पे आपकी कृष्णा भी कहां ऑरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में ही ऑरिजिनेट होती है, लेकिन महाबलेश्वर में ऑरिजिनेट होती है, ठीक। हाँ, तो अब ये फ्लो करती है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। ये फिर मिलती है किसके साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। हाँ, सबसे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको कृष्णा रिवर के बारे में याद रखना है, वो ये कि अगर आप हैदराबाद देखोगे ना, हैदराबाद जो है वो लोकेटेड है इस रिवर पे, किस रिवर पे, कृष्णा रिवर पे। ये देखो, ये है मुजी रिवर, क्या है, अगर आप देख रहे हो ना, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा की। और इसी मुजी रिवर पे आपका हैदराबाद है। ये आता है कि हैदराबाद सिटी जो है वो किस पे लोकेटेड है, वो है आपकी लोकेटेड मुजी रिवर पे। और रिवर मुजी क्या है, मुजी है बेसिकली ट्रिब्यूटरी किसकी, कृष्णा की। अब लास्ट में क्या करते हैं, कृष्णा और गोदावरी आपस में एक डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। कृष्णा और गोदावरी आपस में मीट करते और एक डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। अब कृष्णा के बारे में क्या जानना है, देखो, सबसे पहले ये महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। फिर ये वाली इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाएगी और ये वाली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाएगी, ठीक है। आराम से सुन लेना। अब ये है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम अच्छे से इसको देखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में इसको दोनी आएगी, दोनी, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर बीमा, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर आप देखोगे, ठीक है ना। फिर दिंडी,
ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और मुजी जिसपे हैदराबाद है ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मुनीरी जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और यहां से आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आता है, कोयना आता है, वरना आता है, पंचगंगा आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी हमने वैन गंगा देखा, अभी हमने पैन गंगा देखा, अभी हमने देखा वारदा देखा, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी, ना कि गंगा की। लेकिन अगर आप आ जाएगा पंचगंगा, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचगंगा है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, और वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। हाँ, तुंगा, ये भी ट्रिब्यूटरी है, तुंगा भद्रा, तुंगा भद्रा जो डैम बनाती है, जो तुंगा भद्रा डैम आपको मिलेगा कृष्णा पे ही मिलेगा तुंगा भद्रा डैम, लेकिन वो कौन सी रिवर बनाती है? तुंगा रिवर बनाती है, ठीक है ना। तो कृष्णा के बारे में क्या आ सकता है? कृष्णा के बारे में यह आ सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कृष्णा। कृष्णा ऑरिजिनेट कहां से होती है? महाबलेश्वर हिल से ऑरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपकी ये फ्लो करती है, ठीक है ना। और कृष्णा में आप इंपॉर्टेंट देखोगे कि वहां पे मुजी रिवर है, जहां पे आपका हैदराबाद लोकेटेड है, और ये डेल्टा बनाती है किसके साथ? डेल्टा किसके साथ बनाती है? गोदावरी के साथ बनाती है, ठीक है ना। और सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और आपने पंचगंगा देखा, पंचगंगा जो है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी? कृष्णा की, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट रिवर को अच्छे से समझेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम यहां पे जानेंगे कावेरी के बारे में। कावेरी भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। तो कावेरी की लेंथ है 800 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले कावेरी ऑरिजिनेट कहां से होती है? कावेरी आपकी ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ये देखो, ये है ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट, और कर्नाटका में। कहां से? कर्नाटका में। ये देखो यहाँ पे, ये है आपकी कावेरी, यानी कावेरी जो है ना ये नीचे है ना, यानी कर्नाटक में। अब सबसे पहले महानदी के बारे में हमने जाना, गोदावरी के बारे में भी हमने जाना, कृष्णा के बारे में भी हमने जाना, अब हम जान रहे हैं कावेरी के बारे में। तो कावेरी ऑरिजिनेट होती है कहाँ पे? ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका में आपकी कावेरी जो है वो ऑरिजिनेट होती है। अब कावेरी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, या गंगा ऑफ द साउथ। गंगा ऑफ द साउथ इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अगर वहां से आपको आ जाएगा ना विरदा गंगा, याद रखना, अगर आपको वहां से क्या आ जाएगा? विरदा गंगा। विरदा गंगा की अभी हम बात कर रहे थे ना, हम किसकी बात कर रहे थे? हम कर रहे थे अभी विरदा गंगा के बारे में बात कर रहे थे ना, जब हमने क्या पढ़ा था? जब हमने गोदावरी पढ़ा था, तो गोदावरी में हमने देखा कि चाहे हम दक्षिण गंगा या विरदा गंगा की बात करें, तो दक्षिण गंगा और विरदा गंगा आपकी होती है, उसको कहते हैं गोदावरी। लेकिन अगर गंगा ऑफ द साउथ, याद रखना, गंगाज ऑफ द साउथ या गंगा ऑफ द साउथ, वो है आपकी कावेरी, ठीक है ना। तो दक्षिण गंगा और विरदा गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन गंगा ऑफ द साउथ या दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो कावेरी निकलती कहां से? ब्रह्मगिरी हिल से कर्नाटका में निकलती है, फिर ये कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करती है, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु में आपकी कौन सी फ्लो करती है? कावेरी हिल फ्लो करती है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, और बे ऑफ बंगाल में ये एक डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा को कहा जाता है गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया। ये आ सकता है, कौन सी रिवर एक डेल्टा बनाती है, या बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये देखो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, ये भी निकल गई, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई, फिर ये एक डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। उस डेल्टा को कहा जाता है गार्डन ऑफ साउदर्न इंडिया। तो वो कौन सी है? वो है आपकी कावेरी रिवर, ठीक है। हाँ, अब कावेरी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप पेनिनसुलर रिवर में आपने जाना कि वो सीजनल है, इनमें जो वाटर होता है ना वो फ्लो नहीं करता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो है कावेरी। कावेरी में वाटर रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि अगर आप देखोगे इंडिया में, अगर आप देखोगे, एक तो आता है आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, दूसरा आता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो इसका अपर पोर्शन है ना कावेरी का, उसमें साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो उसमें जो है अपर पोर्शन जो है इसका किसका? कावेरी का। तो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है ना, तो उसकी वजह से इसमें वाटर फ्लो बिल्कुल रहता है, पूरे साल रहता है। कैसे रहता है? क्योंकि दोनों मानसून से, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें या साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, साउथ वेस्ट मानसून से क्या होता है, जो इसकी अपर पोर्शन है ना, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे वाटर होता है, और इसका जो लोअर पार्ट है ना, वो नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से इस पे जो है जो रैन आती है, तो हम पूरे साल भर इसमें जो पानी रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कावेरी में अगर आप देखोगे, वहां पे आप वाटर पाओगे थ्रू आउट द ईयर। कैसे? क्योंकि ये रिसीव करती है रैन थ्रू बोथ मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से भी और साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून से इसका अपर पोर्शन, और नीचे जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसका जो है वो लोअर पोर्शन, ठीक है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कावेरी के बारे में ये कि यहाँ पे आप कृष्णा सागर डैम पाओगे, मित्र डैम पाओगे, और कॉलोनी डैम पाओगे। मित्र डैम जो है आपका आ जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है ना, और कृष्णा सागर और कॉलोनी डैम भी आप यहाँ पे पाओगे, किसमें? आप कावेरी में पाओगे। तो कावेरी में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? कावेरी में इंपॉर्टेंट यही आपको याद रखना है, पहले ऑरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी हिल से, ये कर्नाटका में, सिंपल। और दूसरी बात ये, इसको कहा जाता है गंगेज ऑफ द साउथ, ठीक है ना। और ये सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया, यानी सैक्रेड रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो सैक्रेड रिवर इंडिया की कौन सी सैक्रेड रिवर किसको कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, लेकिन सैक्रेड रिवर ऑफ साउथ अगर आ जाएगा फिर कौन सी है? फिर आप गोदावरी
कावेरी ट्रिक नहीं करना, फिर आप कावेरी ट्रिक करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फ्लो करती है कर्नाटका और तमिलनाडु, फिर जाती है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। और जो इसमें वाटर रहता है वो रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। कृष्णा सागर डैम, मित्र डैम या कुलानी डैम इसमें आप पाओगे, किसमें, कावेरी रिवर में पाओगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे रिवर्स, छोटे छोटे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पहले हमने महानदी टच किया, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद हमने कृष्णा पढ़ा और फिर उसके बाद कावेरी पढ़ी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे छोटे छोटे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये भी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले पेन्नार रिवर, पेन्नार रिवर जो है ये बेसिकली कर्नाटका में ऑरिजिनेट होती है। जैसे आपकी लास्ट पे आपने देखा कावेरी भी कर्नाटका में ऑरिजिनेट होती है ना, ठीक है ना। तो ये भी आपकी वो ब्रह्मगिरी हिल्स में ऑरिजिनेट होती है। तो ये भी पेन्नार रिवर भी आपकी कर्नाटका में ऑरिजिनेट होती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। दूसरी है ब्राह्मणी हिल्स। ब्राह्मणी हिल्स जो होती है ना, बेसिकली दो मिलते हैं, एक तो होता है साउथ क्यूल और दूसरा सैंक रिवर, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, वो है आपकी ब्राह्मणी हिल्स। हाँ, सबर नेरिखा रिवर, और सबर नेरिखा रिवर, सबर नेखा रिवर की अगर हम बात करेंगे ना, ये झारखंड में आपकी ऑरिजिनेट होती है। ये क्वेश्चन आता है, ये सबर नेखा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, झारखंड से ऑरिजिनेट होती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। यानी पेन्नार रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कर्नाटका से ऑरिजिनेट होती है। ब्राह्मणी कहाँ से, दो रिवर्स मिलते हैं, एक तो साउथ कोल और संक रिवर, फिर ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, वो है ब्राह्मणी हिल्स, ठीक है ना। और सबर नेखा रिवर कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है, वो आपकी झारखंड में ऑरिजिनेट होती है, ठीक है ना। छोटा नागपुर में, झारखंड में ऑरिजिनेट होती है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थे। अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ लेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है, चाहे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या पेन्नार रिवर की बात करें, या ब्राह्मणी रिवर की बात करेंगे, या सबर नेरिखा रिवर की बात करेंगे, वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में पढ़ेंगे, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा। चाहे नर्मदा, ताप्ती या माही की बात करेंगे, ये फ्लो कहाँ की तरफ करती है, ये करती है आपकी अरबियन सी की तरफ। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ पे करती थी, ईस्ट की तरफ, वो जाती थी फिर बे ऑफ बंगाल में। अब हम एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम नर्मदा रिवर के बारे में जान लेंगे। देखो, यहां हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर की जब हम बात करते हैं ना, सबसे पहले ये निकल के आती है अमरकंटक प्लेट्यू से। ये देखो, ये है आपका अमरकंटक प्लेट्यू। अगर आप देखोगे, ये है आपका विंध्या रेंज और ये है सतपुरा रेंज। सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में आपकी निकल आती है, ये देखो, ये निकल के आती है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है ना। तो नर्मदा रिवर के बारे में सबसे पहले ये कि ये कहां से निकल के आती है, अमरकंटक प्लेट्यू, वो भी कहां, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में वो निकल के आती है, ठीक है। तो सबसे पहले नर्मदा रिवर के बारे में ये कि अमरकंटक प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में, ठीक। हाँ, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर, यानी जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, चाहे नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, लूनी है, ठीक है ना, या साबरमती है, सब में अगर हम देखेंगे ना, सबसे बड़ी जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, वो है आपकी नर्मदा। जैसे आपकी गोदावरी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर थी, और गोदावरी है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर भी, और यहाँ पे नर्मदा जो है ये है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और जेकेएसएल भी पूछेगा, वो ये है कि नर्मदा जो है ना, ये फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली। देखो, रिफ्ट वैली यहाँ पे बनी है, यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ विंध्या रेंज है ना, यहाँ सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में आपकी ये जो है आपकी नर्मदा रिवर, वो फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, यानी रिफ्ट की वजह से यहाँ पे एक वैली बनी है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। यानी रिफ्ट की वजह से आपकी यहाँ पे क्या बनी है, वैली बन जाती है। अब रिफ्ट किसके बीच में है, यहाँ पे विंध्यन और सतपुरा के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नर्मदा जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, किसके बीच में फ्लो करती है, तो रिफ्ट वैली के बीच में फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम द रिफ्ट वैली, कौन सी, नर्मदा, ठीक है ना। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है आपकी, ठीक है। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे हम, और एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कहा सरदार सरोवर डैम, जिसको ग्रेविटी डैम कहा जाता है, वो आप इस नर्मदा रिवर पे पाओगे, ठीक है ना। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे आप पाओगे, ठीक है। और ये वहाँ पे आप सरदार सरोवर डैम जो है ना, वहाँ पे आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी पाओगे गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी पाओगे गुजरात में, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके नाम पे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। और इस नर्मदा को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। यानी लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात कौन सी रिवर है, वो है आपकी यही नर्मदा रिवर। और ये नर्मदा रिवर फ्लो करती है 3 स्टेट्स में स्पेशली। एक तो आपकी पहले ये आ जाएगी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में आपकी नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करती है। और नर्मदा रिवर के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि
दूंदार जो फॉल्स है ना, वो भी इसी रिवर पे जबलपुर में जो है वो, ये बेसिकली वाटर बॉडी है दूंदार फॉल्स, ठीक है ना, वो जबलपुर में बनते हैं इसी रिवर पे, किस पे, नर्मदा रिवर पे। हाँ, नर्मदा रिवर में आपने देखा अभी सरदौर सरोवर डैम जो है वो नर्मदा रिवर पे है, ग्रेविटी डैम है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे ओमकारेश्वर डैम और माहेश्वर डैम जो है या इंदिरा सागर डैम जो है वो भी आप नर्मदा रिवर पे पाओगे, ठीक है। और लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, यानी सबसे बड़ी रिवर अगर आप देखोगे ना विदाउट डेल्टा जो है वो है आपकी लार्जेस्ट रिवर, यानी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर विदाउट डेल्टा, वो है आपकी नर्मदा। फाइनली ये यहाँ पे अरबियन सी में मिलती है, ठीक है ना। अरबियन सी में ये एक एस्चुरी बनाती है 27 किलोमीटर्स, क्योंकि मैंने कहा कि ये विदाउट डेल्टा है तो एस्चुरी बनाती है कौन सी, आपकी नर्मदा। तो नर्मदा को हम अच्छे से फिर एक बार जान लेते हैं। देखो नर्मदा में क्वेश्चन क्या आ सकता है। नर्मदा रिवर पहले अमरकंटक प्लेटू से निकल के आती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर हमने देखा कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। हमने देखा कि ये फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा। नॉर्थ में इसके सतपुरा है, साउथ में, नॉर्थ में इसके विंध्यास है, साउथ में इसके सतपुरा है, तो विंध्यास और सतपुरा के बीच में ये थ्रू रिफ्ट वैली पास करती है आपकी नर्मदा, इंपॉर्टेंट। फिर हमने देखा सरदौर सरोवर डैम इस पे कंस्ट्रक्ट है जो कि ग्रेविटी डैम है, और साथ ही साथ हमने देखा कि इस पे एक स्टैचू भी है नर्मदा रिवर पे, कौन सा, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, जो कि क्या कहलाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है। हाँ, और एक चीज़ हमने देखा कि ये फ्लो करती है, पहले तो ये मध्य प्रदेश से निकल के आती है, फिर महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू ये फिर जाती है कहाँ पे, अरबियन सी। और धुआंधार फॉल जो है वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी पे। और ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर डैम भी आपको, या इंदिरा सागर डैम भी आपको मिलेगा किस पे, नर्मदा रिवर। लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा है आपकी कौन सी, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर एस्चुरी बनाती है 27 किलोमीटर्स की। तो यहां से देखा यह है अमरकंटक प्लेटू, ठीक है। अब यहां से आपने देखा अमरकंटक प्लेटू से निकली ये आपकी मध्य प्रदेश में, फिर यहां से इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनेगी और यहां से इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनेगी। लेकिन उतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना, इतना ज्यादा सफिशिएंट है अगर आपने ये याद रखा है। अब नेक्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये पहली वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी नर्मदा। अब नेक्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे जाते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे ताप्ती रिवर के बारे में। देखो हमने अभी जाना किसके बारे में, हमने अभी जाना नर्मदा रिवर के बारे में, जो कि आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ताप्ती ये भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसके बारे में जानेंगे। अब सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी है ताप्ती। सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है आपकी, वो सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी ताप्ती रिवर, ठीक है। अब देखो यहाँ से अच्छे से देखना। अब पहले ऑरिजिनेट होती है मुल्ताई इन बीतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। आपने अभी देखा कि आपकी जो नर्मदा है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश में, लेकिन किस प्लेटू से, अमरकंटक प्लेटू से होती है ना। फिर वो फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास। ऊपर से उसके विंध्यास आते हैं और नीचे से आते हैं सतपुरा। लेकिन अगर हम इस तापी रिवर की बात करेंगे ना, ये ऑरिजिनेट होती है मुल्ताई, ये देखो ये मुल्ताई है, ठीक है, तापी ये मुल्ताई है, और मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से आपकी निकल के आती है कौन सी, ताप्ती रिवर। हाँ देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये आपकी नर्मदा है ना जो अमरकंटक प्लेटू से निकल के ये ऊपर विंध्यास है सतपुरा। अब सतपुरा के नीचे आपकी ताप्ती निकल के आती है। ये मैंने कहा ताप्ती जो है ना वो सतपुरा के नीचे आपकी निकल के आती है, कौन सी, ताप्ती रिवर। गॉट माय पॉइंट। तो ये देखा आपने, सतपुरा के नीचे निकल के आती है एक आपका, और मुल्ताई वहाँ से निकल के आती है, मुल्ताई इन बीतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर ये यहाँ से निकल के आती है, फिर जाती है आपकी ये गल्फ ऑफ कम्बत में या अरबियन सी में जाती है। लेकिन ये भी फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली। अब नर्मदा भी फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली और ये भी फ्लो करती है रिफ्ट वैली, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। ट्विन है किसकी, नर्मदा की। जैसी नर्मदा है वैसी आपकी ताप्ती भी है, ऑरिजिन इनका अलग अलग है। वो निकल के आती है अमरकंटक प्लेटू बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा। ये सतपुरा के थोड़ा नीचे आती है कहाँ पे, मुल्ताई बीतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। फिर ये भी फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, कौन सी, आपकी ताप्ती। तो ताप्ती भी फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, ये भी ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहा जाता है हैंडमेड ऑफ टिविन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टिविन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा कौन सी है, तो टिविन है नर्मदा की ताप्ती या हैंडमेड ताप्ती। अब ये भी आपने वो देखा कि वो मध्य प्रदेश से निकल के आती है, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। ये भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, लास्ट में ये जाती है फिर अरबियन सी में जाती है गल्फ ऑफ कम्बत में, ठीक है। तो ये है आपकी ताप्ती रिवर से क्या क्वेश्चन आता है, सिंपली आएगा कि कहाँ से निकल के आती है। बीतुल आपने देखा कि मुल्ताई इन बीतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, तो रिफ्ट वैली के थ्रू पास होती है। टिविन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा इसको कहा जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही फ्लो करती है। हाँ, फिर अरबियन सी में जाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बस ये आ सकता है आपकी ताप्ती रिवर में, ठीक है। हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे माही रिवर के बारे में। हमने नर्मदा के बारे में पढ़ा, हमने ताप्ती के बारे में पढ़ा, अब हम माही रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो माही रिवर के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि ये विंध्यन रेंज इन दार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आपने देखा
गोदावरी, वो भी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। फिर आपने देखा आपने ताप्ती देखा, वो भी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। फिर आपका माही रिवर, वो भी मध्य प्रदेश से निकल के आती है। यानी तीनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तीनों मध्य प्रदेश से निकल के आती है। अब माही रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ये आती है विंध्यन रेंज से। देखो मैप में हम अच्छे से देखते हैं, देखो यहाँ पे हम अच्छे से देखते हैं, ये है आपकी माही रिवर, ये है माही रिवर। तो माही रिवर जो है वो आपकी विंध्यन, ये है ना विंध्य रेंज, वहाँ से निकल के आती है। फिर आपने देखा कि नर्मदा जो है ना वो विंध्यन और सतपुरा के बीच में अमरकंटक प्लेटू से निकल के आती है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और सतपुरा के नीचे आपकी ताप्ती मध्य प्रदेश से निकल के आती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मुल्ताई रेंज है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि माही रिवर कहाँ से निकल के आती है? विंध्यन रेंज से निकल के आती है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, आता है बिल्कुल बहुत बार देखा गया कि माही रिवर जो है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इंडिया किसके पास थ्रू करता है? इंडिया पास करता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री पे इंडिया जो है वो पास किसके थ्रू करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास करता है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास तो कौन कौन सा स्टेट आपका करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्टेट्स करते हैं ना। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया फिजियोग्राफी में, वहां पे पढ़ लेना। देखो माही रिवर एक ऐसी रिवर है जो कट करती है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस। एक ही रिवर, इंडिया में एक ही रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है ट्वाइस, वो है आपकी माही रिवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यही माही रिवर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ से निकल के आती है? विंध्यन रेंज से निकल के आती है मध्य प्रदेश में। और ये फिर अरबियन सी में जाती है, गल्फ ऑफ कंबर में, जैसे आपकी ताप्ती गल्फ ऑफ कंबर में जाती है, फिर माही रिवर भी गल्फ ऑफ कंबर में जाती है। हाँ, ये कहाँ पे पाओगे? ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान और गुजरात में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आपकी कौन सी है? आपकी है माही रिवर। और इसकी ट्रिब्यूटरीज है सोम, आनस और पानम। सोम, आनस और पानम, सोम, आनस और पानम इसकी ट्रिब्यूटरी है माही रिवर की। अब हम और एक इंपॉर्टेंट रिवर पढ़ेंगे जिस रिवर का नाम है लूनी रिवर, जिस रिवर का नाम है लूनी रिवर। लूनी रिवर को कहा जाता है साल्ट रिवर। क्या कहा जाता है? साल्ट रिवर। देखो लूनी रिवर की अगर हम बात करेंगे ना, इसका सोर्स क्या है? सबसे इसका सोर्स है ये कि यह आपके राजस्थान से निकलती है, वेस्ट ऑफ अजमेर। वेस्ट ऑफ अजमेर कहाँ पे? राजस्थान। अजमेर कहाँ पे आता है आपका? राजस्थान में, अरवेलस में निकल के आती है आपकी लूनी रिवर, ठीक है। और फिर लूनी रिवर एक ऐसी लोती रिवर है, एक अकेली रिवर है जो जाती है रन ऑफ कच्छ में। कहाँ पे जाती है? रन ऑफ कच्छ में जाती है। ये रन ऑफ कच्छ क्या है? वो बेसिकली मार्शी ट्रैक्ट है, वहाँ पे आपकी जाती है लूनी रिवर। लूनी रिवर से अक्सर क्वेश्चन देखा गया, लूनी रिवर से ये क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी रिवर है? ये है साल्ट रिवर, ठीक है। कहाँ से निकल के आती है? राजस्थान, यानी साउथ वेस्ट ऑफ अजमेर, राजस्थान से निकल के आती है अरवेल्स में, ठीक है ना। फिर फाइनली कहाँ पे जाती है? क्या ये जाती है अरबियन सी में, जैसे आपने बाकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखे अरबियन सी में जाती है? अरबियन सी में नहीं जाती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है लूनी रिवर के बारे में। फिर कहाँ पे जाती है? ये जाती है रन ऑफ कच्छ में चली जाती है, जो कि गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में वो कि एक मार्शी ट्रैक्ट है, वहाँ पे जाती है और वहाँ से गायब होती है आपकी कौन सी? लूनी रिवर। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा ना, आगे आगे हम ला रहे हैं लैक्स ऑफ इंडिया और साथ ही साथ ला रहे हैं डैम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि उन पे अलग एक लेक्चर, नो डाउट डैम्स मैंने यहाँ पे लेकिन मैं वहाँ पे डैम्स विद ट्रिक्स पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, डैम्स विद ट्रिक्स, तो वो रहेगा। और साथ ही साथ लैक्स ऑफ इंडिया, वो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो एक बार लाइक कीजिए, एक बार बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिए, और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।